ब्लैक बुक में अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ज्योग्राफी ऑफ इंडिया का अगला टॉपिक जो कि है ड्रेनेज सिस्टम। तो इस ड्रेनेज सिस्टम में क्या क्या आएगा वो भी बात कर लेते हैं। ड्रेनेज सिस्टम में रिवर्स आएगा, उसके बाद डैम्स आएगा, ठीक है, उसके बाद वाटरफॉल्स। तो ये सारे टॉपिक इस ड्रेनेज सिस्टम में कवर होने वाले हैं, ठीक है। तो इस टॉपिक में ड्रेनेज सिस्टम में 270 क्वेश्चन हैं, तो ये वाला चैप्टर थोड़ा सा बड़ा होने वाला है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला वाला क्वेश्चन जो कि है पूछा गया, विच रिवर फ्लोज फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान। कौन सा ऐसा रिवर है जो कि इंडिया से पाकिस्तान बहता है, ठीक है। तो वो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आंसर करना था। तो ऑप्शन में कौन सा आंसर था? सतलुज हो जाएगा। और कौन कौन से ऐसे नदी हैं जो कि इंडिया टू पाकिस्तान बहता है? तो इसका आंसर हो जाएगा इंडस, झेलम, चेनाब, रबी, ब्यास और एंड सतलज जो है। ये 6 नदियां जो हैं इंडिया से पाकिस्तान जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, द पंजाब हिमालयाज लाइज बिटवीन। तो पंजाब जो हिमालय है वो किस दो रिवर के बीच में लाई करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंडस और सतलज के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाले मैप में देख सकते हैं कि इंडिया से पाकिस्तान जाने वाली कौन कौन सी नदियाँ हैं। इंडस हैं, उसके बाद झेलम है, चिनाब है, रबी है, ब्यास है और सतलुज है, ठीक है। ये 6 नदियाँ इंडिया से पाकिस्तान जाती हैं। उसके बाद बात करें, विच रिवर ओरिजिनेट इन स्प्रिंग एट वेरीनाग इन द सदर्न ईस्ट पार्ट ऑफ कश्मीर। कौन सा ऐसा रिवर है जो कि ओरिजिनेट होता है कहाँ से? वेरीनाग से। वेरीनाग हाँ है कहाँ पे? सदर्न साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ कश्मीर में, ठीक है। तो ये हो जाएगा झेलम। झेलम जो है कहाँ से ओरिजिनेट होता है? तो ये हो जाएगा वेरीनाग से, ठीक है। ये देख सकते हैं झेलम जो है ये जम्मू एंड कश्मीर से ओरिजिनेट होता है, ठीक है। विच इज़ द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर इंडस। इंडस जो रिवर है इसका सबसे बड़ा ट्रिब्यूटरी कौन सा है? तो ये हो जाएगा सतलज, ठीक है। सतलज इसका सबसे बड़ा ट्रिब्यूटरी है। देख सकते हैं इंडस ये वाली है और सतलज क्या है? ये वाली। तो सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी कौन सी दिख रही है? देखने में भी दिख रहा है, ठीक है। ये हो जाएगा सतलज। आगे बढ़ते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन की ओर। बढ़ने से पहले ये वाला अभी जो क्वेश्चन पूछा गया था कि पंजाब हिमालय किस किस के बीच में लाई करता है, तो ये हो जाएगा इंडस और सतलज के बीच में। स्टेट पीसीएस में खास के इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और ये बोला जाता है कि कुमायूं हिमालय जो है ये किस किस के बीच में लाई करता है? तो ये हो जाएगा सतलज और काली रिवर के बीच में, ठीक है। उसके बाद नेपाल हिमालय किस किस के बीच में लाई करता है? काली से तीस्ता के बीच में। और आसाम हिमालय की बात करें तो ये हो जाएगा तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच में लाई करता है। स्टेट पीसीएस में ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं, द रीजन विच इज़ वाटर डिवाइड बिटवीन द गंगा एंड इंडस रिवर सिस्टम इज। ऐसा कौन सा रीजन है जो डिवाइड करता है गंगा और इंडस रिवर सिस्टम को? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? अम्बाला। अम्बाला जो है ये डिवाइड करता है किसको? गंगा और इंडस को। द डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ विच रिवर टेक्स द नेम पद्मा इन बांग्लादेश। कौन सा ऐसा रिवर है जिसको बांग्लादेश में क्या बोला जाता है? पद्मा बोला जाता है, ठीक है। द डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ विच रिवर टेक्स द नेम पद्मा इन बांग्लादेश। तो ये हो जाएगा गंगा का ही डिस्ट्रीब्यूटरी को क्या बोला जाता है? पद्मा बोला जाता है बांग्लादेश में। द रिवर गंगा हैज़ 2 मेजर सोर्सेस। गंगा जो है, गंगा का 2 मेजर सोर्सेज है, वो कौन कौन सा है? वो हो जाएगा भागीरथी और अलकनंदा मिलकर के क्या बनती है? गंगा बनती है, ठीक है। ये दोनों जो है ये मेजर है। उसके बाद और भी सारी नदियां हैं जो कि मिलकर के क्या बनता है? गंगा बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ठीक है। ये है अलकनंदा और ये है भागीरथी, ठीक है। कहाँ से निकलती है? ये बद्रीनाथ, ये केदार, मंदाकिनी जो है केदारनाथ से, उसके बाद भागीरथी गंगोत्री से, ठीक है। ये सारी नदियाँ निकलती है। और ये भी नाम याद रखना है, ये मिलती कहाँ पे, ठीक है। जैसे धुली गंगा और अलकनंदा कहाँ पे मिलती है? विष्णु प्रयाग में। उसके बाद मंदाकिनी और अलकनंदा कहाँ पे मिलता है? रुद्रप्रयाग में। भागीरथी और अलकनंदा कहाँ पे मिलता है? देव प्रयाग में। तो ये सारे क्वेश्चंस भी याद रखने हैं आपको, ठीक है। मिलती कहाँ पे ये नदियाँ? आगे बढ़ते हैं, एट विच प्लेस डज रिवर गंगा बाइफरकेट टू फॉर्म इट्स डिस्ट्रीब्यूटरी कोल भागीरथी हुगली। तो ऐसे प्लेस कहाँ, कौन सी जगह पे जहाँ पे गंगा का डिवीजन हो जाता है और वो बन जाती है भागीरथी हुगली, ठीक है। तो ये हो जाएगा फरक्का में ऐसा होता है, ठीक है। मैप के थ्रू भी देख सकते हैं, ये गंगा रिवर आ रहा है, ठीक है।
और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इस जगह पे क्या होता है, फरक्का बैरेज है जहाँ पे डाइवर्जन हो जाता है, बाइफरकेट हो जाता है, इधर इधर तक चली जाती है बांग्लादेश की तरफ और इधर हो जाती है भागीरथी हुगली रिवर। यहाँ पे देख सकते हैं भागीरथी और हुगली रिवर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। और यहाँ पे और एक चीज़ देखिए कि ये आगे चल के क्या बनती है। ठीक है, ये आगे चल के पद्मा बन जाती है जब जमुना के साथ मिलती है। जमुना किसको बोला जाता है, ब्रह्मपुत्रा को बोला जाता है। उसके बाद क्या हो जाता है, उसके बाद मेघना बन जाता है। ठीक है, तो ये सारी नदियाँ आपको याद रखनी है। आगे, द रिवर विच इज़ यूज फॉर इनलैंड वाटर वेज इन इंडिया। तो कौन सा ऐसा रिवर है जो कि यूज़ किया जाता है इनलैंड वाटरवेज के लिए। वाटर जैसे रोडवेज होता है उसी तरह से वाटरवेज होता है। तो कौन सा ऐसा रिवर है जो कि इनलैंड वाटरवेज के लिए यूज़ होता है, तो ये हो जाएगा गंगा। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ये भी हो सकता था ब्रह्मपुत्रा, अगर ऑप्शन में रहता तो ब्रह्मपुत्रा भी हो सकता था। ठीक है, क्योंकि गंगा गंगा में ही वाटरवेज 1 है और ब्रह्मपुत्रा में वाटरवेज 2 है। विच रिवर इन इंडिया हैज़ बीन डिक्लेयर एज द नेशनल रिवर। कौन से रिवर को इंडिया ने डिक्लेयर किया है नेशनल रिवर के तौर पे, तो ये हो जाएगा गंगा। विच रिवर सर्व्स द लार्जेस्ट कल्टिवेटेड एरिया। कौन ऐसा रिवर है जो कि सबसे ज़्यादा कल्टिवेटेड एरिया को सर्व करता है, तो ये हो जाएगा गंगा। द रिवर विच ज्वाइन गंगा फ्रॉम सदर्न साइड। कौन कौन से ऐसे रिवर है जो कि सदर्न साइड से गंगा को ज्वाइन करते हैं, तो ये डिपेंड करता है ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। ये कहना चाह रहा है कि ट्रिब्यूटरीज जो हैं गंगा के वो सदर्न साइड से कौन कौन है, तो ये हो जाएगा सोन। ठीक है, और कौन कौन सा है ट्रिब्यूटरीज, तो ये जान लेते हैं हम लोग। ठीक है, राइट बैंक, अब इसको पता करने का तरीका क्या होता है, ये गंगा रिवर है। ठीक है, इधर की तरफ चल रही है तो आप भी अपना मुंह उधर की तरफ करेंगे और आपके लेफ्ट हैंड की तरफ जो रिवर होगा उसको लेफ्ट लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज बोलेंगे और जो राइट साइड में होगा उसको राइट ट्रिब्यूटरीज बोलेंगे। ठीक है, तो हमारे पूछा गया था, देख लेते हैं हम लोग राइट ट्रिब्यूटरी कौन कौन है। यमुना रिवर है, चंबल रिवर है, बनस है। ठीक है, तो यमुना, उसके बाद चंबल है, बनस है, सिंध रिवर है, बेतवा है, कौन ये है। ठीक है, सोन रिवर है। उसके बाद बात करें लेफ्ट साइड में कौन कौन हो जाएगा, तो लेफ्ट साइड में कौन कौन है, रामगंगा है, घाघरा है, काली रिवर है, गंडक है, बुरही है और कोसी रिवर है। ये सारे देख सकते हैं। ठीक है, ये गंगा रिवर है और इसके क्या हो रहा है, ये लेफ्ट साइड में है, तो गोमती लेफ्ट, घाघरा लेफ्ट और गंडक कोसी ये सारे जो हैं लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है, सोन की बात करें, सोन, बेतवा, चंबल, ठीक है, ये सारे राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, तो याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं हम लोग। बाई वाट नेम इज़ द गंगा नोन इन बांग्लादेश। गंगा रिवर को बांग्लादेश में क्या बोला जाता है, तो ये हो जाएगा पद्मा। द गंगा इज अप्रोक्सीमेटली इतना किलोमीटर लॉन्ग। ठीक है, बोला गया है कि गंगा का जो लेंथ है वो कितना किलोमीटर है, तो ये हो जाएगा 2500 किलोमीटर लगभग। ठीक है, और बात करें, और एक चीज़ यहाँ पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि गंगा से बड़ा ज़्यादा बड़ा है कौन, इंडस रिवर। ठीक है, इंडस की अगर टोटल बात करें तो वो लगभग 3000 के आसपास है, लेकिन गंगा जो है ये 2500 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। द रिवर गंगा इमर्जेस फ्रॉम गंगोत्री ग्लेशियर एंड इंड्स एट। तो बोला गया है कि गंगा जो रिवर है ये इमर्ज करती है गंगोत्री ग्लेशियर से, लेकिन ख़त्म होती है कहाँ पे, तो ये हो जाएगा बे ऑफ बंगाल में जाकर के गिरती है। नेक्स्ट, विच रिवर इज़ द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। अभी देखे थे हम लोग लेफ्ट बैंक कौन सा है और राइट बैंक कौन सा है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग गंडक। ठीक है, गंडक होगा, कोसी होगा। नेक्स्ट, भागीरथी इज़ द हेड स्ट्रीम ऑफ विच रिवर। तो भागीरथी जो है ये किसका हेड स्ट्रीम है, कौन से रिवर का, तो अभी बताया कि भागीरथी और अलग नंदा जो है ये दोनों मेन स्ट्रीम है किस रिवर का, तो गंगा का। इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा है, तो गंगा है। द यमुना रिवर फ्लोज पैरेलल टू द। तो यमुना जो रिवर है वो पैरेलली फ्लो करता है कौन से रिवर के साथ, तो ये हो जाएगा गंगा के साथ पैरेलली फ्लो करता है और आगे जाकर के मिल जाता है फिर से। ठीक है, नेक्स्ट, घाघरा एंड सोन आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ। घाघरा एंड सोन किसका ट्रिब्यूटरी है, तो ये भी हो जाएगा गंगा का। सोन अभी हम लोग पढ़े कौन सा ट्रिब्यूटरी था, राइट बैंक था। ठीक है, नेक्स्ट, विच इज़ नॉट ए ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर इंडस। कौन सा ट्रिब्यूटरी नहीं है इंडस का, तो ये हो जाएगा गंगा। गंगा रिवर का गंगा जो है इंडस रिवर का ट्रिब्यूटरी नहीं है। ठीक है,
थोड़ी देर पहले ही देखे थे कि इंडस रिवर का कौन कौन सा ट्रिब्यूटरी है। कौन कौन सा ट्रिब्यूटरी है इंडस रिवर का? झेलम है, चेनाब है, रावी है, ब्यास है और सतलुज है। तो ये 5 रिवर इसके ट्रिब्यूटरी हैं, और ये लगा करके कौन सा है? इंडस लगा करके कितना है? 6 रिवर ऐसे हैं जो इंडिया से पाकिस्तान जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच स्टार्टअप वॉज रिसेंटली ऑनर्ड बाई UN फॉर इट्स एफर्ट इन क्लीनिंग द गंगा रिवर? कौन से स्टार्टअप को, ठीक है, UN के द्वारा ऑनर्ड किया गया था गंगा रिवर को क्लीन करने के लिए? तो इसका आंसर हो जाएगा हेल्प अस ग्रीन। रिवर यमुना डज नॉट पास थ्रू विच स्टेट? तो रिवर यमुना किस किस के स्टेट के थ्रू पास नहीं करता है? तो ये हो जाएगा गुजरात। तो कौन कौन से स्टेट से यमुना रिवर पास करता है? तो यमुना जो है उत्तराखंड से, हरियाणा से, दिल्ली और उत्तर प्रदेश स्टेट से पास करती है। व्हाट आर द इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ यमुना रिवर? यमुना रिवर के इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज क्या है? टोंस है, चंबल है, हिंडन है, शारदा है, बेतवा है और केन है। ठीक है, तो ये यमुना रिवर को देख सकते हैं हम लोग उत्तराखंड से। ठीक है, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, उसके बाद यूपी। उसके बाद बात करें इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज यमुना रिवर की, ये देखिए ये गंगा रिवर है जो कि इसके पैरेलल है। ठीक है, आगे चल के मिल जाती है इलाहाबाद पे, प्रयागराज पे, बट ये पैरेलली फॉलो करती है। ठीक है, उसके बाद बात करें इसका कौन कौन ट्रिब्यूटरीज है, तो ये हो जाएगा बेतवा, सिंध, चंबल, केन, ये सारे क्या हैं? इसके ट्रिब्यूटरीज हैं यमुना रिवर के। विच रिवर डज नॉट ओरिजिनेट इन इंडियन टेरेटरी? कौन ऐसा रिवर है जो कि इंडियन टेरेटरी में ओरिजिनेट नहीं होता है? तो ये हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। ठीक है, और भी बहुत सारी नदियां हैं जो कि इंडियन टेरेटरी में ओरिजिनेट नहीं करती है। द रिवर ब्रह्मपुत्र इज नोन एज एट इट्स इंटर अरुणाचल प्रदेश। जब अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र रिवर इंटर करती है तो इसका नाम क्या हो जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दिहांग। ठीक है, विच रिवर हैव देयर सोर्स ऑफ ओरिजिन इन तिब्बत? तिब्बत में कौन सा रिवर ओरिजिन करता है? तो ये हो जाएगा ब्रह्मपुत्र इन द सतलज। तो इस रिवर को ऐसे, इस क्वेश्चन, ये वाला जो क्वेश्चन था अभी, विच रिवर डज नॉट ओरिजिनेट इन इंडियन टेरेटरी, तो इसमें ब्रह्मपुत्र के साथ साथ इंडस भी हो जाएगा, सतलज भी हो जाएगा। ठीक है, जो कि इंडिया में ओरिजिनेट नहीं करती है। तो कहाँ पे ओरिजिनेट करती है? तिब्बत में। नेक्स्ट, विच इज द ओरिजिन ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर? कौन सा ओरिजिन है? तो ये हो जाएगा चेमायुंगडोंग। ठीक है, वहाँ से निकलती है ये ब्रह्मपुत्र रिवर। ये यहाँ पे निकलती है ब्रह्मपुत्र रिवर, जिसको इसमें बोला जाता है क्या, और एक नाम से यारलंग सांगपो। ठीक है, उसी रिवर को फिर जब अरुणाचल प्रदेश में इंटर करती है तो सियांग या फिर धांग बोला जाता है। ठीक है, और इधर क्या बोला जाता है? हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रह्मपुत्र बोलते हैं। और आगे चल करके यही बांग्लादेश में क्या बोला जाता है? इसको जमुना बोला जाता है। ठीक है, याद रखना है कि गंगा को बोला जाता था पद्मा और ब्रह्मपुत्र को बोला जाता है जमुना बांग्लादेश में। उसके बाद क्या बन जाती है? दोनों मिलकर के क्या बनता है? मेघना बनता है। ठीक है, आगे चल करके, और गिरती कहाँ पे है? बे ऑफ बंगाल में जाकर के गिर जाती है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आने वाले हैं अब। फ्रॉम ओरिजिन टू द डेल्टा ऑफ द ब्रह्मपुत्र ट्रांसवर्सेस। तो फ्रॉम ओरिजिन से लेकर के डेल्टा तक, डेल्टा बनाने तक ब्रह्मपुत्र ट्रांसवर्स कहाँ पे होता है? ठीक है, मैंने कहाँ कहाँ से गुजरता है? तो ये हो जाएगा चाइना से, इंडिया से और बांग्लादेश। बांग्लादेश के बाद किस में जाता है? बे ऑफ बंगाल में जाकर के गिर जाता है। तो ये पूछा है ओरिजिन से लेकर के डेल्टा तक कहाँ कहाँ से गुजरता है? चाइना, इंडिया और बांग्लादेश। मेघना इज द कंबाइंड स्ट्रीम ऑफ विच टू रिवर? तो अभी बताया कि मेघना कौन से दो रिवर का कम्बिनेशन है, कंबाइन है? तो ये हो जाएगा गंगा और ब्रह्मपुत्र, जिसको ऐसा भी बोल सकते हैं पद्मा और जमुना को। ठीक है, ये दोनों मिलकर के क्या क्या बनता है? मेघना बनता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द अल्टरनेटिव नेम ऑफ रिवर फॉर द रिवर ब्रह्मपुत्र? ब्रह्मपुत्र रिवर के लिए कौन कौन सा नेम अल्टरनेटिव है? तो इसका आंसर हो जाएगा यारलंग जंगपो, टिशांगपो भी बोलते हैं, सांगपो बोलते हैं, सियांग और दिहांग तो अरुणाचल प्रदेश में बोलते हैं, जमुना बांग्लादेश में बोलते हैं, और जब दोनों रिवर मर्ज हो जाता है गंगा और ब्रह्मपुत्र तो उसको बोलते हैं मेघना बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट नेम डज ब्रह्मपुत्र टेक एज इट डिस्चार्ज इनटू बे ऑफ बंगाल? तो जब ये ब्रह्मपुत्र रिवर डिस्चार्ज होने को होती है बे ऑफ बंगाल में तो उस टाइम उसका नाम क्या होता है? तो ये हो जाएगा मेघना। ठीक है, विच रिवर इज ऑल्सो नोन एज सांगपो इन तिब्बत? कौन से रिवर को सांगपो बोला जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र को। द नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया हैज़ बीन फॉर्म्ड बाय द इंटरप्ले ऑफ
थ्री मेजर रिवर्स नेमली इंडस, गंगा एंड, बोला गया है नॉर्दर्न प्लेन जो बना है हैज़ बीन फॉर्म्ड बाय इंटरप्ले ऑफ द थ्री मेजर रिवर्स। तो नॉर्दर्न प्लेन जो बना है मेनली तीन रिवर्स की वजह से ये हुआ है, ठीक है। कौन सा? इंडस, गंगा और कौन सा रिवर हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। ट्रांस हिमालयन रिवर्स आर, तो ट्रांस हिमालय में जो ट्रांस हिमालय है उसमें कौन कौन से रिवर्स आते हैं? तो ये हो जाएगा ब्रह्मपुत्र, इंडस और सतलज। आगे बढ़ते हैं हम लोग। बाय व्हाट नेम, हाँ इसमें आप लोगों को ये हो सकता है कि आप बहुतों को ये हो सकता है कि गंगा भी तो होगा, गंगा वहाँ से नहीं उत्तराखंड से निकलती है, ठीक है। ट्रांस हिमालयन रिवर्स नहीं है गंगा। उसके बाद बात करें बाय व्हाट नेम इज़ द कंबाइंड वाटर स्ट्रीम ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्र नोड, फिर से वही क्वेश्चन आ गया कि गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर के क्या बनाती है? तो ये हो जाएगा मेघना। वेयर इज़ द ओरिजिन ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर्स आर सिचुएटेड रिस्पेक्टिवली, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र का ओरिजिनेशन कहाँ है? तो गंगा का कहाँ पे है? उत्तराखंड का ओरिजिन है, और ब्रह्मपुत्र रिवर का कहाँ पे है? तिब्बत में। धनश्री इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर, धनश्री जो है ये किस रिवर का ट्रिब्यूटरी है? तो यह हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। विच रिवर सिस्टम हैज़ नेम्ड लोहित एज वन ऑफ इट्स कंपोनेंट्स, तो बोला गया है कौन से रिवर का एक कंपोनेंट है, कंपोनेंट बोलते ट्रिब्यूटरी बोल सकते हैं, लोहित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र का ही ट्रिब्यूटरी है लोहित। एट द लोकेशन ऑफ विच सिटी इन आसाम द रिवर्स ब्रह्मपुत्र गोज साउथ बाउंड ब्रेकिंग अवे फ्रॉम इट्स वेस्ट वर्ड कोस्ट एंड इंटर इनटू बांग्लादेश, ठीक है। तो कौन से लोकेशन पे ऐसा हो रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा धुबड़ी। विच रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम तिब्बत एंड इंटर्स इंडिया थ्रू अरुणाचल प्रदेश, कौन सा ऐसा रिवर है तिब्बत से ओरिजिनेट होता है और अरुणाचल प्रदेश से इंडिया में इंटर होता है? कौन हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र। विच रिवर हैज़ ट्रिब्यूटरी द नेम द्री, मैथून, टैलोन, इमी, अही, इमरा एंड आवा, ठीक है। ये सारे किसके ट्रिब्यूटरीज हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा दिबांग की। द ब्रह्मपुत्र रिवर इज कॉल्ड सांगपो इन तिब्बत, व्हाट इज कोल्ड इन बांग्लादेश, फिर से वही वाला क्वेश्चन आ रहा है कि रिवर में तो तिब्बत में तो सांगपो बोला जाता है ब्रह्मपुत्र रिवर को, लेकिन बांग्लादेश में क्या बोला जाता है? तो ये हो जाएगा जमुना बोलता जाता है। रिवर ब्रह्मपुत्र इज नोन इन तिब्बत एंड जमुना इन बांग्लादेश, सेम क्वेश्चन ऊपर वाले की तरह, तिब्बत में क्या बोला जाता है? तो ये हो जाएगा सांगपो। माजुली द लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड इज फाउंड इन विच रिवर, तो माजुली आइलैंड जो है ये एक रिवराइन आइलैंड है। जैसे हम लोग जानते हैं कि आइलैंड जो देखने को मिलता है वो जनरली किस में देखने को मिलता है? समुंदर वाला आइलैंड देखने को मिलता है, ठीक है, समुंदर के बीच में या समुंदर के आसपास। लेकिन यहाँ पे रिवराइन आइलैंड के बाद बोला है, यानी कि रिवर से ही आइलैंड बना है, ठीक है। तो ये जो रिवराइन आइलैंड है मजूली, ये कौन से रिवर पे है? तो ये हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। ऑफ विच मेजर रिवर सिस्टम इज द सतलुज ए पार्ट, कौन सा मेजर रिवर का ही पार्ट है सतलुज, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा इंडस, इंडस का ही पार्ट है क्या? सबसे बड़ा ट्रिब्यूटरी भी है सतलुज इंडस का। रिवर इंडस ओरिजिनेट फ्रॉम, इंडस जो है वो ओरिजिनेट कहाँ से करता है? तो ये हो जाएगा कैलाश रेंज से। द माउथ ऑफ रिवर लाइज इन द नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक कैंसर, ठीक है। कौन सा बोला है कि द माउथ ऑफ डॉट डॉट रिवर लाइज टू द नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो ये हो जाएगा इंडस, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से किसका मुंह है, जो माउथ है, जो वो नॉर्थ पे लाई करता है, ठीक है। माउथ ऑफ द रिवर एक होता है सोर्स जहाँ से ओरिजिन करता है, और माउथ कहाँ पे होता है? जहाँ पे जाकर के गिरता है, ठीक है, उसकी बात कर रहा है वो। नेक्स्ट, हाउ मच वाटर हैज़ बीन अलाउड टू इंडिया फॉर इरीगेशन, पावर जनरेशन एंड ट्रांसपोर्ट पर्पज फ्रॉम इंडस रिवर, तो बोला गया है कि इंडिया को कितना परसेंट अलाउड है, कितना वाटर अलाउड है फॉर इरीगेशन, पावर जनरेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन पर्पज फॉर इंडस रिवर, तो ये हो जाएगा 20%, ठीक है। यहीं पे पूछ लेता कि पाकिस्तान को कितना अलाउड है, तो ये हो जाएगा इंडस रिवर का 80% जो है वो पाकिस्तान के पास है और 20% हमारे पास है, ठीक है। विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन पाकिस्तान दैट ओरिजिनेट फ्रॉम लेक मानसरोवर, सबसे बड़ी जो रिवर है जो कि ओरिजिनेट करती है लेक मानसरोवर से, वो कौन सी रिवर है? तो ये हो जाएगा इंडस, ठीक है। और आप ये भी सुने होंगे इंडस वाटर ट्रीटी जो कि हुआ था 1960 में, जो समझौता हुआ था इंडिया और पाकिस्तान
के बीच में, ठीक है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा कराया गया था। उसमें ही ये हुआ था कि इंडस रिवर जो है वो इंडिया जो है उसका 20% यूज़ करेगी और पाकिस्तान जो है 80% यूज़ करेगी। ठीक है, वो भी डिस्कस करेंगे कि इंडिया के पास कौन कौन सा रिवर है और पाकिस्तान के पास कौन कौन सा रिवर है। ठीक है, वो जो देखे थे अभी थोड़ी देर पहले कि इंडिया से 6 नदियाँ जो है वो पाकिस्तान में जाती है, उसी के बारे में डिस्कस करेंगे आगे। द जंस्कार, द हुंजा एंड द नुब्रा आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ, तो ये सारे किसके ट्रिब्यूटरीज हैं? जंस्कार, हुंजा एंड नुब्रा, तो ये हो जाएगा इंडस, इंडस के ट्रिब्यूटरीज हैं। द शयोग द गिलगिट एंड जंस्कार आर मेजर ट्रिब्यूटरीज है। सेम क्वेश्चन पूछा गया लेकिन यहाँ पे 2 टर्म ऐड कर दिया गया है, गिलगिट और शायोग। ये किसका ट्रिब्यूटरीज है? तो ये हो जाएगा इंडस रिवर का। ठीक है, तो ये देख सकते हैं इंडस रिवर जो है यहाँ से ओरिजिनेट होती है और माउंट कैलाश से, ठीक है, और जाती है कहाँ को? पाकिस्तान को जाती है। तो ये चीज़ अभी के लिए याद रखिए कि इंडस, झेलम और, ठीक है, इंडस, झेलम और चेनाब, ये तीनों ऊपर की जो 3 नदियां हैं ये पाकिस्तान के पास है, और ये 3 नदियां जो है रबी, ब्यास और सतलुज, ये 3 नदियां हमारे पास है। ठीक है, मोस्ट रिवर इस 77 क्वेश्चन आ गया, कुछ छूटा है शायद। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, 77 पहले कर लेते हैं। मोस्ट रिवर इन इंडिया पोर देयर वाटर इनटू द, तो ज़्यादातर जो इंडिया की नदियां हैं वो कहाँ जा कर के ये करती है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बे ऑफ में, बंगाल में जाकर के गिरती है ज़्यादा से ज़्यादा नदियाँ। ठीक है, चाहे ब्रह्मपुत्रा की बात करें, गंगा की बात करें, कृष्णा, गोदावरी, ठीक है, ये सारी नदियाँ कहाँ पे जाकर के गिरती है? बे ऑफ बंगाल में जाकर के ही गिरती हैं। एज ऑन 2008 विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज इन इंडिया, 2008 के मुताबिक लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज कौन सा है? तो ये हो जाएगा धौला शदिया ब्रिज। ठीक है, अभी रिसेंटली भी, हाँ एक बार चेक कर लीजिएगा कौन सा है। इन इंडिया इज गोइंग टू बिल्ड द लॉन्गेस्ट रेल ब्रिज विच टू प्लेस विल इट कनेक्ट, तो इंडिया जो है सबसे लंबा रिवर ब्रिज बनाने वाला है, ये कौन से 2 प्लेस को कनेक्ट करेगा? तो ये हो जाएगा धुबरी एंड फुलवाड़ी। इज़ नॉट ए पेनिनसुलर रिवर, कौन सा ऐसा है जो कि पेनिनसुलर रिवर नहीं है? तो इस पर जानना पड़ेगा कि पेनिनसुलर रिवर कौन कौन सा है। ठीक है, जैसे बात करें कृष्णा है, गोदावरी है, ठीक है, कावरी है, महानदी है। ठीक है, तो इसका आंसर कुछ भी दे सकते हैं आप। महानंदा, महानंदा तो कहाँ पे बहती है? हम लोग का वेस्ट बंगाल में बहती है, वेस्ट बंगाल बिहार में इधर की तरफ बहती है। ठीक है, नॉर्दर्न रिवर है ये। आगे बढ़ते हैं हम लोग। विच इज़ नॉट ए ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर, कौन सा ट्रिब्यूटरी नहीं है इंडस का? तो कुछ भी दे दीजिए, ब्रह्मपुत्रा वाला। ठीक है, ब्रह्मपुत्रा वाला दे सकते हैं, गंगा वाला जो ट्रिब्यूटरीज हैं उनको दे सकते हैं। ठीक है, तो इंडस रिवर को देख चुके हैं हम लोग, वहाँ पे 6 ही नदियाँ थी। ठीक है, मेजर नदियाँ। इन विच स्टेट, हाँ तो ये वाले में कंफ्यूज नहीं होना है कि 80 के बाद डायरेक्ट 53 कैसे आ रहे हैं हम लोग, क्योंकि 52 तक पहले कर चुके थे। ठीक है, विच इज़ नॉट ए ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया विल यू फाइंड सियांग एंड लोहित रिवर, कौन से स्टेट में हम लोग को सियांग और लोहित रिवर मिलेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश एंड आसाम में। ठीक है, आसाम में कौन सा? लोहित रिवर। और सियांग कहाँ पे में? अरुणाचल प्रदेश में। सियांग और दिहांग जो ब्रह्मपुत्रा का नाम दिया गया था, इसी पे बेस दिया गया था। ठीक है, द इंडस वाटर ट्रीटी वॉज साइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ऑन, इंडस वाटर ट्रीटी जो साइंड हुआ था इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में, ये कब हुआ था? 19 सितंबर 1960 पे। किसके द्वारा क्या कराया गया था? वर्ल्ड बैंक के द्वारा कराया गया था। ठीक है, द कन्फ्लुएंस ऑफ रिवर अलकनंदा एंड भागीरथी इज नोन एज, तो जहाँ पे भागीरथी और अलकनंदा मिलती है उसको क्या बोलते हैं? देव प्रयाग बोले थे। अभी थोड़ी देर पहले बताए थे कि जहाँ पे 2 नदियाँ मिल रही हैं, ठीक है, उसका भी नाम याद रखना है आपको। ये 2 बार आ रहा है, चलिए। तो अलकनंदा और भागीरथी कहाँ पे मिलती है? देव प्रयाग में मिलती है। उसी तरह से पूछ लेता कि मंदाकिनी और अलकनंदा कहाँ पे मिलती है? तो रुद्र प्रयाग में मिलती है। अलकनंदा और पिंडर गंगा, ठीक है, कहाँ पे मिलती है? कर्ण प्रयाग में मिलती है। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अलकनंदा और धौली गंगा कहाँ पे मिलती है? तो विष्णु प्रयाग में मिलता है। मैंने एक ट्रिक बनाया था, ठीक है, ट्रिक बना करके एक वीडियो दे दिया है, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप ट्रिक से ये वाला याद कर सकते हैं, क्योंकि पूछा जाता है ये वाले क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग।
इज़ नॉट ए पेनिनसुलर रिवर, फिर से वही क्वेश्चन है, कौन सा पेनिनसुलर रिवर नहीं है, तो अलकनंदा मान गंगा, गंगा भी दे सकते हैं हम लोग, ठीक है, पेनिनसुलर रिवर में नहीं आता है। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिवर एंड दियर ट्रिब्यूटरीज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्ट, तो कुछ रिवर दिया गया है, उसके साथ ट्रिब्यूटरीज दिया गया है, पूछा गया है कौन सा करेक्ट है, ठीक है। इंडस के साथ सबनिसरी देखा, अलकनंदा के साथ पिंडार दिया गया है, कृष्णा मंजरा दिया गया है, गोदावरी के साथ काबनी दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा सिर्फ सही है, तो अलकनंदा का पिंडार हो जाएगा, ठीक है, ये इसका ट्रिब्यूटरी है। नेक्स्ट, इज सिचुएटेड ऑन द एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ अलकनंदा एंड मंदाकिनी रिवर्स, तो ये इसको क्या बोलेंगे, अलकनंदा और मंदाकिनी जहाँ पे मिलती है उसको क्या बोलते हैं, रुद्रप्रयाग बोलते हैं, ठीक है। फ्रॉम विच नेबरिंग कंट्री डज मनस रिवर इंटर्स डायरेक्टली इनटू इंडिया, कौन सा ऐसा नेबरिंग कंट्री है जिस जहाँ से मनस रिवर जो है इंडिया में इंटर करती है, ठीक है, कौन से नेबरिंग कंट्री से, तो इसका आंसर हो जाएगा भूटान, भूटान से ही मनस रिवर इंटर करती है इंडिया में। इज रिगार्डेड एज द शॉर्टेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, कौन से रिवर को शॉर्टेस्ट रिवर बोला जाता है, तो ये हो जाएगा अरवरी, ठीक है, जिसकी लेंथ अप्रोक्सीमेटली 40 किलोमीटर है, शायद एक बार 40 किलोमीटर, ये 45 किलोमीटर, सॉरी 45 किलोमीटर उसकी लेंथ है। विच इज़ द रिवर फॉलोइंग फ्रॉम सेंट्रल इंडिया एंड ज्वाइनिंग यमुना गंगा, ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा बेतवा। कौन सा ऐसा रिवर है जो कि फ्लो करती है सेंट्रल इंडिया पे और ज्वाइन करती है किसको, यमुना गंगा को। द वर्ल्ड्स हाइएस्ट रेल ब्रिज बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन द सतलज ऑफ इन जम्मू एंड कश्मीर विल बी ऑन विच रिवर, ठीक है, बोला गया है कि हाईएस्ट रेल ब्रिज है जो कि कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है जम्मू एंड कश्मीर में, ये कौन से रिवर पे ये है, ठीक है, तो ये हो जाएगा चेनाब। ये 2023 के डेटा के अकॉर्डिंग भी यही रिवर है, ठीक है, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में। द सलाल प्रोजेक्ट इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर, सलाल प्रोजेक्ट जो है ये कौन से रिवर पे है, तो ये भी हो जाएगा चेनाब पे। विच रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम द कन्फ्लुएंस ऑफ टू रिवर चंद्रा एंड भागा, कौन सा रिवर बनता है जब ये दोनों नदियाँ क्या करती हैं, कन्फ्लुएंस करती हैं, मिलती है, तो इसका आंसर हो जाएगा चेनाब। रिवर दामोदर इज कॉल्ड सोरो ऑफ बंगाल बिकॉज, रिवर दामोदर को सोरो ऑफ बंगाल क्यों बोला जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा गेट फ्लडेड ऑफ एन कॉजिंग हैबोक, माने क्या होता है जिससे सोरो ऑफ बंगाल इसलिए बोला जाता है क्योंकि जब वो फ्लड लाती है तो बहुत ज़्यादा तबाही कर देती है। विच रिवर इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ गंगा रिवर सिस्टम, कौन सा रिवर है जो कि गंगा रिवर का पार्ट नहीं है, तो ये हो जाएगा धनुश्री। धनुश्री किसका था, ब्रह्मपुत्रा का था, ठीक है। विच रिवर डज नॉट ओरिजिनेट इन इंडियन टेरेटरी, कौन सा रिवर है जो कि इंडियन टेरेटरी पे ओरिजिनेट नहीं होता है, उस टाइम देखे थे इंडस था, ब्रह्मपुत्रा था, ठीक है, और ये घाघरा भी, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हम लोग करेंगे, ठीक है। तो ये कहाँ से, इट्स सोर्स इन द हिमालयन ग्लेशियर अबाउट 60 किलोमीटर वेस्ट एट मानसरोवर। अगला क्वेश्चन, इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर झेलम, झेलम का ट्रिब्यूटरी कौन सा है, डिस्ट्रीब्यूटरी कौन सा है, तो ये हो जाएगा पोरू। इफ़ होंग हो इज सोरो ऑफ चाइना विच रिवर इज सोरो ऑफ बिहार, तो अभी बंगाल का सोरो कौन सा देखा था, दामोदर रिवर देखे थे, उसी तरह से यहाँ पे क्वेश्चंस के साथ आंसर भी है कि चाइना का सोरो ऑफ चाइना कौन सा है, वोंग हो है, तो बिहार का सोरो कौन सा है, तो इसको बोलते हैं कोसी। कोसी रिवर जो है जब सैलाब आता है कोसी रिवर में तो बिहार में बहुत ज़्यादा तबाही लाती है। द जॉइंट रिवर वैली वेंचर ऑफ इंडिया एंड नेपाल, तो जॉइंट वेंचर जो है, वैली वेंचर जो है इंडिया और नेपाल का, वो कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा कोसी, ठीक है। ये भी सुने होंगे बहुत बार, जो बिहार से जो लोग हैं वो जानते होंगे कि जब बाढ़ उड़ आता है तो हम लोग बोलते भी हैं कि नेपाल से पानी छोड़ा जा रहा है, इतना ज़्यादा पानी छोड़ा जा रहा है, तो ये कौन से नदी से, कोसी रिवर की, ठीक है। तो ये किसका वेंचर है, इंडिया और नेपाल का। विच रिवर ओरिजिनेट इन नेपाल एंड फॉलोज इनटू गंगा, कौन सा रिवर है जो कि ओरिजिनेट करता है नेपाल से और वो जाकर के मिलती है किससे, गंगा से, तो ये हो जाएगा कोसी, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग कोसी हो जाएगा, ठीक है, और गंडक भी हो सकता है, ठीक है। गंडक भी कहाँ से निकलती है, नेपाल से निकलती है और गंगा से जाकर के मिलती है,
ठीक है। तो अभी थोड़ी देर पहले देखे थे कोसी और गंडक कौन सा ट्रिब्यूटरी था, लेफ्ट ट्रिब्यूटरी या राइट ट्रिब्यूटरी, तो दोनों क्या है, लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज है। द सियाचिन ग्लेशियर मेल्टिंग वाटर्स आर द मेन सोर्स ऑफ विच रिवर, तो सियाचिन ग्लेशियर जो मेल्ट होता है, ठीक है, उससे मेन जो रिवर बनता है वो कौन सा बनता है, तो इसका आंसर हो जाएगा नुब्रा। ठीक है, हम लोग सुने भी होंगे आप लोग, नुब्रा वैली, वैली सुने होंगे। ठीक है, तो सियाचिन ग्लेशियर से कौन सा रिवर बनता है, नुब्रा रिवर बनता है। रिहांद डैम प्रोजेक्ट प्रोवाइड्स इरिगेशन टू, तो रिहांद डैम जो है ये इरिगेशन प्रोवाइड करती है किस, कौन कौन से स्टेट को, तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश एंड बिहार को। ठीक है, अब आपको इससे रिलेटेड एक और चीज़ क्वेश्चन बना बोलना है कि रिहांद जो डैम है ये कौन से रिवर पे बनाया गया है। ठीक है, हो सकता है आगे भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए, या फिर से आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। इन विच कंट्री द रिवर पद्मा फॉलोज, तो पद्मा कौन से रिवर में फॉलो करती है, तो ये हो जाएगा बांग्लादेश में। ठीक है, आगे, विच रीजनल डिवीजन ऑफ हिमालय इज सिचुएटेड बिटवीन द काली एंड तीस्ता रिवर, उस टाइम बताए थे कि कौन सा हिमालयन रिवर कौन से दो कौन सा हिमालय है जो कौन से दो रिवर के बीच में लाई करता है, वो मैंने डायग्राम के थ्रू भी बताया था। ठीक है, तो काली और तीस्ता जो है इसके बीच में कौन सा हिमालय लाई करता है, तो ये हो जाएगा नेपाल हिमालय। ठीक है, और बात करें यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन था 73 वाला क्वेश्चन था, इसमें बोला गया था कि सियाचिन ग्लेशियर से कौन सा नदी बनता है, तो ये हो जाएगा नुब्रा। यहाँ पे मैप के थ्रू देख सकते हैं। ठीक है, विच रिवर हैज़ इट्स ओरिजिन इन महाबलेश्वर, कौन सा ऐसा रिवर है जो कि ओरिजिन होती है महाबलेश्वर से, तो इसका आंसर हो जाएगा कृष्णा। विच स्टेट आर इन्वॉल्व विथ कावरी रिवर डिस्प्यूट, कौन सा कौन सा ऐसा स्टेट्स है जो कि जिसके बीच में कावरी रिवर डिस्प्यूट चलता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटका एंड तमिलनाडु, क्योंकि ये जो रिवर है ये कौन कौन से स्टेट से बहती है, कर्नाटका तमिलनाडु से, तो यही दोनों स्टेट के बीच में हमेशा डिस्प्यूट होते रहता है, तनाव जो होता है वो होते रहता है। कावरी रिवर वाटर शेयरिंग इज डिस्प्यूट बिटवीन, फिर से वही वाला ऊपर वाला क्वेश्चन ही है, तो ये हो जाएगा तमिलनाडु एंड कर्नाटका। विच रिवर डज नॉट फ्लो फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, कौन सा ऐसा रिवर है जो कि ईस्ट से वेस्ट की तरफ फ्लो नहीं करती है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, आंसर के अकॉर्डिंग कावरी, माने ऑप्शंस के अकॉर्डिंग क्या होता, कावरी होता। तो बहुत सारी ऐसी नदियाँ जो कि ईस्ट से वेस्ट जो है फ्लो नहीं करती हैं। ठीक है, यानी कि पश्चिम तरफ नहीं पूरब तरफ जाती हैं। तो वेस्ट फॉलोइंग रिवर्स की बात करें तो कौन कौन सा है, नर्मदा है, ताप्ती है, माही है, ये सारी नदियाँ क्या है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है, जो कि कहाँ, अरबियन सी में जाकर के मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद और कौन कौन सा है, साबरमती रिवर है, लूनी, तावा तावा शरावती, ये सारी नदियाँ जो है वेस्ट फॉलोइंग रिवर है। बहुत बार पूछा जाता है वेस्ट फॉलोइंग रिवर, तो इनको एक बार नोट कर लीजिएगा, नर्मदा, तापी या ताप्ती बोलते हैं, माही, साबरमती, लूनी, तावा, शरावती। ठीक है, ये कृष्णा रिवर का ओरिजिन है महाबलेश्वर से। ठीक है, कौन कौन से स्टेट से होकर के गुजरती है उससे रिलेटेड आगे क्वेश्चन आएगा, वो भी देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए कहाँ से ओरिजिनेट होती है, महाराष्ट्र से ओरिजिनेट होती है कृष्णा रिवर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, महाराष्ट्र, कर्नाटका। ठीक है, वेस्ट फॉलोइंग रिवर की बात कर रहे थे, वेस्ट फॉलोइंग रिवर में कौन है, लूनी रिवर है, साबरमती है, माही है, नर्मदा है, तापी है। ठीक है, ये सारी नदियाँ कौन सी हैं, वेस्ट फॉलोइंग रिवर्स हैं। द कावरी रिवर राइजेस, तो कावरी रिवर जो है ये कहाँ से राइज करती है, तो ये हो जाएगा ब्रह्मगिरी हिल्स से। इज नॉट ए ट्रिब्यूटरी ऑफ कावरी, कौन सा ऐसा ट्रिब्यूटरी है जो कि कावरी का ट्रिब्यूटरी नहीं है, तो जो कावरी का ट्रिब्यूटरी है उसको छोड़ करके बाकी सारा हो सकता है। ठीक है, तो कावरी का ट्रिब्यूटरीज भी देखेंगे, सब देखेंगे अभी। द लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, सबसे बड़ा जो लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट रिवर है पेनिनसुलर इंडिया का वो कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, गोदावरी। विच रिवर ऑफ इंडिया इज कॉल्ड वृद्ध गंगा और दक्षिण गंगा, कौन से रिवर को वृद्ध गंगा और दक्षिण गंगा बोला जाता है, तो ये हो जाएगा गोदावरी को। ठीक है, पेनिनसुलर इंडिया की सबसे बड़ी भी यही है। ठीक है, तो बात करें
बात करें इसकी लेंथ की तो ये लगभग 1400 किलोमीटर के आसपास है, ठीक है, गोदावरी रिवर की। ये कावरी रिवर का ट्रिब्यूटरीज की बात कर रहे थे, ठीक है, तो ये सारा लिखा हुआ है। और क्या बोलते हैं उसको, कौन कौन से स्टेट से होकर के कावरी रिवर बहती है, तो ये हो जाएगा कर्नाटका और तमिलनाडु, ठीक है। अभी पूछा भी गया था कि कौन कौन से स्टेट के बीच में कावरी रिवर को लेकर के डिस्प्यूट होता है, तो ये हो जाएगा कर्नाटका और तमिलनाडु, ठीक है। और ओरिजिनेट कहाँ से होती है, ब्रह्मगिरी हिल्स से होती है। अगला क्वेश्चन, रिवर इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम। कौन सा ऐसा रिवर है जो कि हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम का पार्ट नहीं है, तो गोदावरी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद कावरी हो सकता है, और भी बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं इसमें। द डेल्टा ऑफ महानदी एंड द गोदावरीज आर रीच इन। तो डेल्टा जो है महानदी का और गोदावरी का, वो रीच है वहाँ पे किस चीज़ का रीच है, मैंने कौन चीज़ ज़्यादा मिलता है, किस तरह का सॉइल ज़्यादा मिलता है, तो ये हो जाएगा अलुवियल सॉइल। ऑन विच रिवर इज़ पोल्लावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट बीइंग बिल्ट। तो कौन सा ऐसा रिवर है जिसमें पोल्लावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट बनाया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा गोदावरी पे। डज नॉट ड्रेन इनटू अरबियन सी। कौन सा ऐसा रिवर है जो कि अरबियन सी पे नहीं जाकर मिलता है, तो अभी जो थोड़ी देर पहले देखे वेस्ट फ्लोइंग रिवर सब, उसको छोड़ करके बाकी सब क्या हो जाएगा, अरबियन सी पे जाके नहीं मिलती है। तो इसमें गोदावरी हो सकता है, गंगा हो सकता है, कृष्णा हो सकता है, ठीक है। बहुत सारी नदियां हैं जो कि अरबियन सी में जाकर के नहीं मिलती है। बात करें कावरी की और गोदावरी की, तो इसमें कौन कौन से ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है। गोदावरीज और कावरीज के एक बार ट्रिब्यूटरीज देख लेते हैं, ठीक है। इसमें है पूर्णा है, वर्धा है, मंजरा है, वेन गंगा है, पेन गंगा है, इंद्रावती है। ये सारे किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, गोदावरी की, ठीक है। पूर्णा है, वर्धा है, पेन गंगा है, वेन गंगा है, इंद्रावती है, ये सारी किसकी है, गोदावरी की। और गोदावरी रिवर ओरिजिनेट कहाँ से होती है, ट्रिम्बक हिल्स से, ठीक है। उसके बाद बात करें हम लोग कावरी रिवर की। कावरी रिवर की कौन कौन से ट्रिब्यूटरीज है, तो अमरावती है, भावनी है, हेमावती, काबनी, ठीक है। उसके बाद लोक पावनी, लक्ष्मण तीर्था, सम अकड़ावती, ये सारी रिवर किसके ट्रिब्यूटरीज हैं, तो ये सारी रिवर ट्रिब्यूटरीज हैं कावरी रिवर की। आगे बढ़ते हैं हम लोग। द ओरिजिनेटिंग पॉइंट ऑफ गोदावरी इज़। तो ओरिजिनेटिंग पॉइंट अभी थोड़ी देर पहले देखे थे, कहाँ पे है, ट्रिम्बिक हिल्स, या फिर नासिक भी बोल सकते हैं, अगर डायरेक्ट ऑप्शन में दे रहा है सिटी का नाम, तो नासिक भी बोल सकते हैं हम लोग ना। उसके बाद कौन से स्टेट में, तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र में। विच रिवर हैज़ द ट्रिब्यूटरी नेम्ड पूर्णा एंड वर्धा। पूर्णा एंड वर्धा जो है ये कौन से रिवर का ट्रिब्यूटरीज है, तो इसका आंसर गोदावरी हो जाएगा। द कलेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट इज़ ए मल्टीपर्पज़ इरिगेशन प्रोजेक्ट ऑन द रिवर। तो कलेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट जो है ये एक तरह का मल्टी इरिगेशन प्रोजेक्ट है, कौन से रिवर पे, तो ये भी गोदावरी होगा। द कलेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट और KLIP इज़ ए मल्टीपर्पज़ इरिगेशन प्रोजेक्ट इन विच इज। तो पहले पूछा गया था कि कौन से रिवर पे है कलेश्वरम, उसे अभी पूछा गया है कौन से रिवर पे है, ठीक है। सॉरी, पहले पूछा गया था कौन से रिवर पे है, जो कि गोदावरी रिवर पे, अब पूछा गया है कौन से स्टेट में है, तो इसका आंसर हो जाएगा तेलंगाना, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग। द महानदी रिवर राइजेज इन द हाईलैंड ऑफ। महानदी रिवर जो है ये कहाँ से राइज करती है, तो ये हो जाएगा छत्तीसगढ़। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ उड़ीसा। सबसे बड़ा जो लॉन्गेस्ट रिवर है वो उड़ीसा को कौन सा है, तो ये हो ऑप्शंस दिए हुए हैं, गोदावरी, कृष्णा, महानदी, तापी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, महानदी इसका सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, ठीक है। द रिवर नर्मदा राइजेज इन मध्य प्रदेश। तो बोला गया है कि रिवर नर्मदा जो है ये राइज करती है मध्य प्रदेश से, फ्रॉम कहाँ से ओरिजिनेट करती है, तो ये हो जाएगा अमरकंटक हिल्स से। तो यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन ये होता है कि अमरकंटक हिल्स जो है वो कहाँ पे है, वो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे है, ठीक है। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको करना है, तो ये हो जाएगा कहाँ, बोल दिया गया कि मध्य प्रदेश में कहाँ से, अमरकंटक हिल्स से, ठीक है। नेक्स्ट, द रिवर फ्लोज थ्रू ए रिफ्ट वैली।
रिफ्ट वैली के थ्रू कौन सा रिवर फ्लो करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा नर्मदा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये देखिए नर्मदा जो रिवर है, ठीक है, ये इसका दिया गया है नर्मदा रिवर का, ये इस वैली से होकर के फ्लो करती है। ठीक है, तो यही पूछा गया था कौन से ऐसा रिवर है जो कि रिफ्ट वैली के थ्रू फ्लो करती है, तो ये हो जाएगा नर्मदा। और नर्मदा के ट्रिब्यूटरीज भी दिए गए हैं सारे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। और ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है, तो ये देख सकते हैं अमरकंटक से। ठीक है, और अमरकंटक देखिए ये छत्तीसगढ़ का बॉर्डर है। ठीक है, तो हो सकता है छत्तीसगढ़ दे या फिर मध्य प्रदेश दे। ऑप्शंस में क्या दिया हुआ था, मध्य प्रदेश दिया हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको करना है। अगला क्वेश्चन, विच रिवर फ्लोज बिटवीन द सतपुरा एंड विंध्याज रेंज। कौन सा ऐसा रिवर है जो कि सतपुरा और विंध्याज रेंज के बीच में फ्लो करता है, तो ये हो जाएगा नर्मदा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए विंध्याज और सतपुरा इन दोनों के बीच में कौन सा रिवर फॉलो कर रहा है, तो ये हो जाएगा नर्मदा। विंध्याज और सतपुरा के बीच में नर्मदा रिवर फॉलो करती है। यही क्वेश्चन पूछा गया था। सरदार सरोवर डैम जो बनाया गया है, ये कौन से रिवर पे बनाया गया है। अब इससे डैम से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आएंगे अब आगे, तो ये हो जाएगा नर्मदा रिवर पे। और सरदार सरोवर डैम की बात करें कौन से स्टेट में, जैसे पीछे भी एक क्वेश्चन देखे थे हम लोग, पहले रिवर पूछा गया था गोदावरी रिवर, और कौन से स्टेट में है वो वाला डैम। ठीक है, उस तरह का पूछा गया था, तो कौन से स्टेट पे है सरदार सरोवर डैम, तो ये हो जाएगा गुजरात में। विच रिवर ओरिजिनेट इन अमरकंटक हिल्स इन मध्य प्रदेश। कौन सा रिवर जो है ओरिजिनेट होता है अमरकंटक हिल से मध्य प्रदेश में, तो ये हो जाएगा नर्मदा। ठीक है, उसके बाद विच रिवर इज़ अंडर डिस्प्यूट इन्वॉल्विंग मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड गुजरात। कौन सा ऐसा रिवर है जो कि जिसके बीच में डिस्प्यूट चलता है, जिसके लिए डिस्प्यूट चलता है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात के बीच में, तो इसका आंसर हो जाएगा नर्मदा। नर्मदा को लेके ही मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में डिस्प्यूट चलता है। हुज ट्रिब्यूटरी इज तावा रिवर। तावा रिवर किसका ट्रिब्यूटरी है, तो ये भी हो जाएगा नर्मदा रिवर का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। विच रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द रिमेनिंग थ्री। कौन सा ऐसा रिवर है जो, मतलब ऑप्शंस के अकॉर्डिंग करना था, बोला गया था कि तीन से अलग कौन सा ऐसा रिवर है। ठीक है, तीन दिया गया है, नर्मदा, कावरी, कृष्णा, गोदावरी। इन चारों में एक अलग है, वो कौन सा रिवर है, तो ये हो जाएगा नर्मदा। ऐसा क्यों है, क्योंकि नर्मदा जो है वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, बाकी जो कावरी, कृष्णा, गोदावरी है ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। यानी ये सारी जो है ये नदियाँ बे ऑफ बंगाल में जाकर के मिलती है, और नर्मदा जो है अरबियन सी में जाकर के मिलती है। विच रिवर इज़ द फिफ्थ लार्जेस्ट एंड द लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर। कौन सा ऐसा रिवर है जो कि इंडिया का तो फिफ्थ लार्जेस्ट है, लेकिन लार्जेस्ट है वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स में, तो इसका आंसर हो जाएगा नर्मदा ही है, जो कि वेस्ट फ्लोइंग में क्या है, सबसे बड़ा है। विच इज़ नॉट ए ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस इन इंडिया। कौन सा ऐसा है जो कि ट्रिब्यूटरी नहीं है इंडस का, तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग नर्मदा। ठीक है, इंडस का बहुत बार अब तक ट्रिब्यूटरीज देख चुके हैं, 6 नदियाँ याद है आपको। ठीक है, 5 नदियाँ और इंडस को लेकर के 6 नदियाँ। रिवर इज़ द ओनली नेचुरल वाटर सोर्स दैट ड्रेन इनसाइड ए लेक इन द डेजर्ट। कौन सा ऐसा रिवर है जो कि ओनली नेचुरल वाटर रिसोर्स है एंड दैट ड्रेन्स इनसाइड ए लेक इन द डेजर्ट, तो ये हो जाएगा लूनी रिवर। ठीक है, विच रिवर फ्लोज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। कौन सा ऐसा रिवर है जो कि साउथ से नॉर्थ की तरफ बहती है। ज़्यादातर नदियाँ क्या हैं कि नॉर्थ से साउथ की तरफ आती हैं। ठीक है, चाहे वो बे ऑफ बंगाल में जाकर के गिर जाए, लेकिन जनरली वही देखने को मिलता है कि नॉर्थ से साउथ की तरफ आ रही है। लेकिन ये जो है ये नदी जो है ये साउथ से नॉर्थ की तरफ बह रही है। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेतवा। और भी बहुत सारी नदियाँ हैं जो कि नॉर्थ से साउथ से नॉर्थ की तरफ बह रही हैं। ठीक है, जो किसी न किसी का ट्रिब्यूटरीज है। रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम विंध्याज रेंज। कौन सा रिवर है जो कि ओरिजिनेट करती है विंध्याज रेंज से, तो इसका आंसर हो जाएगा बेतवा। एज पर इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर प्रोग्राम केन रिवर्स लिंक्ड विथ रिवर इज अंडर कंस्ट्रक्शन। बोला गया है कि केन रिवर को किसके साथ लिंक कराया गया था इंटरलिंकिंग रिवर्स प्रोग्राम रिवर प्रोग्राम में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बेतवा। केन और बेतवा का लिंकिंग कराया गया था। ठीक है, लिंकिंग कराया गया है। विच रिवर इज़ नॉट ए ट्रिब्यूटरी ऑफ द कृष्णा। तो कृष्णा का कौन कौन सा ट्रिब्यूटरी है या कौन सा ट्रिब्यूटरी नहीं है, तो ये हो जाएगा बेतवा। तो एक्चुअल में कृष्णा का ट्रिब्यूटरीज क्या क्या हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को पहले करने से पहले हम लोग देख लेते हैं कृष्णा का ट्रिब्यूटरीज कौन कौन है। तो ये हो जाएगा तुंगभद्रा,
कोयना, ठीक है, घाटप्रभा, मूसी, भीमा, यरला, यरना, पंचगंगा, दूधगंगा, मालप्रभा, ये सारे किसके ट्रिब्यूटरीज हैं? कृष्णा के ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है। घाघर घाघर एंड बनस आर द रिवर्स दैट फीड द स्टेट ऑफ। तो घाघर और बनस जो है ये रिवर जो है ये फीड करता है कौन से स्टेट को? तो ये हो जाएगा राजस्थान। ठीक है। बैरिच रिवर इज सदर्न साइड ट्रिब्यूटरी ऑफ बनस रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम द हिल्स इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। तो ब्रिज रिवर जो है, रैच रिवर जो है ये बनस का ट्रिब्यूटरी है, ये ओरिजिनेट कौन से डिस्ट्रिक्ट से होती है? राजस्थान के। तो ये हो जाएगा उदयपुर से। विच रिवर इज नॉट ईजी ईस्ट सॉरी विच रिवर इज नॉट ईस्ट फ्लोइंग रिवर। इनमें से कौन सा है जो कि ईस्ट फ्लोइंग रिवर नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा माही। ठीक है, माही हो सकता था, नर्मदा हो सकता था, ये सारे क्या हैं? वेस्ट फ्लोइंग। सारावती हो सकता था, ठीक है, संबरमती, ये सारे क्या हो जाते हैं? वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हो जाते हैं। ठीक है, दोबारा आ गया यही वाला। नेक्स्ट, विच रिवर ऑफ इंडिया डज नॉट मेक ए डेल्टा। कौन सा ऐसा रिवर है जो कि डेल्टा नहीं बनाता है? तो ये हो जाएगा ताप्ती। ताप्ती हुआ, नर्मदा हुआ, ये सारे क्या डेल्टा नहीं बनाती है। क्या बनाती है? फिर एस्चुरी बनाती है। विच रिवर इज नोन एज हैंडमेड ऑफ नर्मदा। कौन से रिवर को हैंडमेड बोला जाता है नर्मदा का? तो ये हो जाएगा ताप्ती या तापी भी बोलते हैं। विच रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम माल्टाई इन बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। कौन सा रिवर है जो कि ओरिजिनेट करती है मध्य प्रदेश के बैतूल डिस्ट्रिक्ट से? तो ये हो जाएगा ताप्ती। विच विच स्टेट, और एक चीज़ याद रखना है कि मध्य प्रदेश से ना बहुत सारी इंपॉर्टेंट नदियाँ जो है वो ओरिजिनेट होती हैं। तो आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश से कौन कौन सा होता है। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले देखे थे नर्मदा, और अभी देख रहे हैं ताप्ती। विच स्टेट इज नॉट ड्रेन्ड बाई द रिवर तापी। तो कौन से रिवर से नहीं गुजरती है या कौन से स्टेट को ड्रेन नहीं करती है? तो ये हो जाएगा राजस्थान। आगे बढ़ते हम लोग। विच रिवर इज एसोसिएटेड विद द पौष संक्रांति मेला इन त्रिपुरा। कौन सा रिवर का एसोसिएशन है पौष संक्रांति मेला से? तो ये हो जाएगा गोमाती। ठीक है, ये गोमती वाला नहीं है, ये गोमाती वाला है। ठीक है। विच द रिवर विच इज नॉट वेस्ट फ्लोइंग टूवर्ड्स द अरबियन सी। तो फिर से पूछा गया नॉट वेस्ट फ्लोइंग यानी कि ईस्ट रिवर कौन कौन सा है? ईस्ट फ्लोइंग रिवर तो कावरी है, गोदावरी है, कृष्णा है, ठीक है, गंगा है, ये सारे क्या है? ईस्ट फ्लोइंग है। द ओनली पेरिनियल रिवर इन इंडिया इन पेनिनसुलर इंडिया इज। तो एक ही पेरिनियल रिवर है पेनिनसुलर इंडिया में, तो ये हो जाएगा कौन सा? कावरी। पेनिनसुलर माने पेरिनियल का मतलब क्या होता है कि वो चाहे बारिश हो नहीं हो उसमें पानी बहते रहेगा, सिर्फ एक ही है। लेकिन बाकी जो नदियां हैं पेनिनसुलर इंडिया की, जैसे गोदावरी की बात करें, कृष्णा की बात करें, ये सारी क्या है? पेरिनियल नहीं है। ठीक है, इसमें अगर बारिश ना हो इसके टाइम पे, बरसात के टाइम पे, तो ये सूखा पड़ जाएगा। लेकिन पेरिनियल रिवर की बात करें कावरी की, तो ये हमेशा बहते रहता है। रिवर कावनी इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ। तो कावनी किसका ट्रिब्यूटरी है? तो ये भी कावड़ी हो जाएगा। विच इज़ द सोर्स ऑफ कृष्णा रिवर। कृष्णा रिवर का सोर्स क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा महाबलेश्वर, महाराष्ट्र में। ठीक है, द मोसी एंड भीमा आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ। मोसी और भीमा जो है ये किसका ट्रिब्यूटरी है? तो ये हो जाएगा कृष्णा का। दूध गंगा रिवर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर। दूध गंगा किसका ट्रिब्यूटरी है? तो ये हो जाएगा कृष्णा। ठीक है, मैंने क्या किया है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावरी, ये चार जो इम्पोर्टेंट नदियां हैं साउथ ईस्ट की, साउथ इंडिया की, उसके लिए उसकी सारी ट्रिब्यूटरीज के लिए एक मैंने ट्रिक बना के रखा है। ठीक है, वो वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप देख सकते हैं, उसका लिंक दिया हुआ होगा, उसको मैंने ट्रिक से याद करवाया है। ठीक है, कृष्णा रिवर, गोदावरी रिवर, महानदी रिवर और कावरी रिवर, इसका जो ट्रिब्यूटरीज है उसको याद करने का एकदम आसान तरीका बताया मैंने। ठीक है, तो वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं आप। विच रिवर सिस्टम हैज़ सीना रिवर एज वन ऑफ इट्स इंपॉर्टेंट रिवर। कौन सा रिवर का ट्रिब्यूटरीज बोल सकते हैं सीना रिवर है? ठीक है, ये हो जाएगा कृष्णा का। ठीक है, तो ये कृष्णा रिवर है, ठीक है, जो कि महाबलेश्वर से ओरिजिनेट हो रहा है।
कौन कौन से इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज, तुंगा भद्रा है, घाट प्रभा है, माल प्रभा है, ठीक है, वर्धा है, ये सारे क्या हैं इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है। पेंच गंगा है, सीना है, ठीक है, अभी सीना वाला क्वेश्चन आया था। तो ये सारे क्या हैं इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं। द कोयना, तुंगभद्रा, भीमा रिवर्स आर द मेजर ट्रिब्यूटरीज है। कोयना है, तुंगभद्रा है, भीमा है, ये किसका इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है? तो ये हो जाएगा कृष्णा का। द सिटी ऑफ विजयवाड़ा लाइज ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? तो विजयवाड़ा जो सिटी है ये कौन से रिवर के बैंक पे लाई करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कृष्णा रिवर के बैंक पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विच रिवर फ्लोज इनटू बे ऑफ बंगाल? कौन सा रिवर है जो कि बे ऑफ बंगाल में जाकर के गिरता है? तो ये हो जाएगा कृष्णा, ठीक है, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग कृष्णा होता। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लोज थ्रू तिरुत्तनी, ए फेमस पिलग्रिमेज प्लेस ऑफ साउथ इंडिया? तो कौन सा ऐसा रिवर है जो कि तिरुत्तनी से होकर के गुजरता है? ठीक है, कावरी, नंदी, वैगई, पालर। तो कौन सा नदी है? नंदी रिवर, ठीक है। जनापब हिल्स सिचुएटेड नियर इंदौर इज द सोर्स ऑफ विच रिवर? तो जनापब हिल्स सिचुएटेड है इंदौर के बगल में है, ठीक है, इज द सोर्स ऑफ विच रिवर? तो ये हो जाएगा चंबल रिवर। चंबल रिवर जो है वहीं से ओरिजिनेट होती है। रिवर बनस इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ, रिवर बनस जो है ये किसका ट्रिब्यूटरी है? कौन से रिवर का ट्रिब्यूटरी है? तो इसका आंसर होगा चंबल का ही ट्रिब्यूटरीज है रिवर बनस। सुरमा रिवर ऑल्सो नोन एज ब्राक रिवर ओरिजिनेट इन द? तो सुरमा रिवर को ही क्या बोला जाता है? ब्राक रिवर बोला जाता है। ये ओरिजिन कहाँ से करती है? तो ये हो जाएगा मणिपुर हिल से। ऑल द 4 रिवर्स मेंशन्ड बिलो आर रिवर्स ऑफ केरला, विच ऑफ दीज इज द सदर्न मोस्ट रिवर ऑफ स्टेट? तो बोला गया है कि 4 रिवर मेंशन किया गया है, इनमें से सबसे जो सदर्न मोस्ट रिवर है केरला का वो कौन सा है? तो ये हो जाएगा नेयर रिवर। याद रखना है, ये पूछा जाता है कि सब केरला का सबसे सदर्न मोस्ट रिवर कौन सा है? तो ये हो जाएगा नेयर रिवर। इज ए वेस्ट, फिर से वेस्ट फ्लोइंग रिवर आ गया, ठीक है। रिवर डज नॉट फ्लो इनटू द अरबियन सी, भाई फिर से वही वाला आया है क्वेश्चन कि कौन सा है जो कि ईस्ट फ्लोइंग है, ठीक है। नॉट अरबियन सी मतलब कि बे ऑफ बंगाल में जाकर के गिर रहा है। तो बे ऑफ बंगाल में बहुत सारी नदियाँ जाकर के गिरती है, ठीक है, कृष्णा, कावरी, गोदावरी, उसके बाद आपका गंगा है। विच रिवर वाज नोन एज पुरुषनी इन वैदिक पीरियड? कौन से रिवर को पुरुषनी रिवर बोला जाता था वैदिक पीरियड में? तो इसका आंसर हो जाएगा रवि रिवर को पुरुषनी बोला जाता था, ठीक है। इज नॉट ए वेस्ट फ्लोइंग रिवर, फिर से ऊपर वाला ही क्वेश्चन है, कौन सा वेस्ट फ्लोइंग नहीं है, ठीक है, तो कुछ भी दे दीजिए आप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ईस्ट फ्लोइंग रिवर? कौन सा है जो कि ईस्ट फ्लोइंग रिवर है? ये क्वेश्चन बार बार आता है, ईस्ट फ्लोइंग, वेस्ट फ्लोइंग, ठीक है। तो देखिए ईस्ट फ्लोइंग रिवर कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ईस्ट फ्लोइंग रिवर, कौन सा है जो कि ईस्ट फ्लोइंग है? तो पढ़ लिए हम लोग साबरमती, माही और शरावती, ये तीनों क्या है? वेस्ट फ्लोइंग है। तो कौन बच गया? ब्राह्मणी है, ठीक है, ब्राह्मणी जो होगा वो ईस्ट फ्लोइंग होगा। थ्रू विच स्टेट डज ज्यूरी रिवर पास? कौन से रिवर से कौन से स्टेट से ज्यूरी रिवर पास करता है? तो ये हो जाएगा गोवा से, ठीक है, याद रखना है, जो गोवा से ज्यूरी रिवर पास करता है। अगला क्वेश्चन, इज रेन फेड रिवर? कौन सा है जो कि रेन फेड रिवर? रेन फेड का मतलब जब बारिश आती है तो उसमें उसमें उससे पानी बहने लगता है, जब बारिश खत्म हो जाती है तो हो सकता है सूख भी जाए वो, ठीक है, पूरी तरह से। तो ये हो जाएगा पेरियार रिवर जो है ये रेन फेड है, यानी कि बारिश के टाइम पे उसमें पानी होता है। द नेत्रावती रिवर फ्लोज थ्रू विच सिटी? तो नेत्रावती रिवर जो है ये कौन से रिवर से फ्लो करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मैंगलुरु। याद रखना है मैंगलुरु जो है ये इससे कौन सी नदी बहती है इस शहर से? तो ये हो जाएगा नेत्रावती। अगला क्वेश्चन है, सूरत इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर? तो सूरत जो है, सूरत जो शहर है ये कौन से बैंक पे, इसमें रिवर में सिचुएट, रिवर के बैंक पे सिचुएटेड है? तो इसका आंसर हो जाएगा ताप्ती रिवर।
गुवाहाटी इज सिचुएटेड, तो गुवाहाटी जो है ये कौन से रिवर के बैंक पे है गुवाहाटी, तो ये हो जाएगा ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा रिवर के बैंक पे स्थित है गुवाहाटी। श्रीनगर, श्रीनगर ये देखिए अब रिवर के बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन होगा कि कौन सा शहर बसा हुआ है। अब पूछा गया है श्रीनगर कौन से रिवर के बैंक पे बसा हुआ है, तो ये हो जाएगा झेलम। याद रखना है श्रीनगर का झेलम। नासिक, नासिक थोड़ी देर पहले ही बात की थी कि नासिक से कौन सी रिवर ओरिजिनेट होती है, तो कौन सा रिवर उसके बैंक, कौन सा सिटी उस नासिक जो है कौन से रिवर के बैंक पे है, तो ये हो जाएगा गोदावरी। अहमदाबाद इज सिचुएटेड अलोंग द बैंक ऑफ, तो अहमदाबाद जो सिचुएटेड है ये साबरमती रिवर, ठीक है, अहमदाबाद साबरमती रिवर। नेक्स्ट, इज नॉट सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ एनी रिवर, कौन सा ऐसा शहर है जो कि किसी रिवर के बैंक पे स्थित नहीं है, तो ये हो जाएगा भोपाल, ठीक है। और भी ऑप्शंस हो सकते थे, ठीक है। बनारस इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ, तो बनारस जो है, बनारस जो फेमस शहर है वो कौन से रिवर के बैंक पे है, तो गंगा, ठीक है। ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर इज काशी विश्वनाथ टेम्पल सिचुएटेड, तो काशी विश्वनाथ टेम्पल जो है ये कौन से रिवर के बैंक पे है, तो ये हो जाएगा गंगा। फोर्ट विलियम इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच ऑफ द रिवर, फोर्ट विलियम जो है ये कौन से रिवर के बैंक पे है, तो इसका आंसर हो जाएगा हुगली। विच कल्चरल टूरिज्म डेस्टिनेशन इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर बेतवा, बेतवा रिवर के बैंक पे कौन सा ऐसा कल्चरल टूरिज्म डेस्टिनेशन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ओरछा। ओरछा कहाँ पे है, एमपी में है, ठीक है। तो ओरछा जो कि एमपी में है वो कौन से रिवर के बैंक पे स्थित है, तो बेतवा रिवर के। इज़ नॉट सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा, कौन सा ऐसा शहर है जो कि रिवर गंगा के तट में स्थित नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा लखनऊ। लखनऊ कौन से नदी के किनारे है, तो ये हो जाएगा गोमती रिवर जो है उसके किनारे है लखनऊ। उज्जैन इज लोकेटेड ऑन द मलवा प्लेटू ऑन द ईस्ट साइड ऑफ रिवर, ठीक है। उज्जैन जो है ये मलवा प्लेटू के इस साइड में है, कौन से रिवर के इसमें बसा हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा सिप्रा रिवर, ठीक है। द फेमस द्वारकाधीश टेम्पल ऑफ गुजरात इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ उज रिवर, तो द्वारकाधीश टेम्पल जो है ये कौन से रिवर का है, तो ये हो जाएगा कौन से रिवर के बैंक में स्थित है, ये भी हो जाएगा गोमती, ठीक है। अहमदाबाद अभी थोड़ी देर पहले देखे थे, अहमदाबाद का क्या देखे थे बताइए, ताप्ती रिवर देखे थे, ठीक है। अहमदाबाद ताप्ती रिवर के इसमें स्थित है। विच वाज द प्रोमिनेंट सिटी अनअर्थ इन 1921 इन मोंटोगोमरी डिस्ट्रिक्ट ऑन द बैंक ऑफ रिवर रावी, तो कौन सा सिटी अनअर्थ हुआ था, माने कौन सा सिटी का खोजा गया था जो कि स्थित है रावी रिवर के, ठीक है। तो ये हो जाएगा हड़प्पा। हड़प्पा शहर जो है ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है, रवि नदी के किनारे। करतारपुर साहेब कॉरिडोर कनेक्ट दादा देरा बाबा नानक शरीन इन गुरुदासपुर इंडिया टू करतारपुर गुरुद्वारा इन पाकिस्तान, विच इज़ लोकेटेड नियर द बैंक ऑफ द रिवर, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा रवि रिवर। नेक्स्ट, विच सिटी इज़ नॉट सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ चंबल रिवर, तो चंबल नदी के किनारे कौन सा नदी स्थित नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा जबलपुर। तो यहीं पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि चंबल नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है, तो ये कोटा भी हो सकता है, राजस्थान का जो कोटा है वो भी चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है। द ताजमहल लाइज ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, तो ताजमहल जो ये लाई करता है कौन से रिवर के कौन से रिवर के बैंक पे, तो ये हो जाएगा यमुना। जॉग फॉल्स इन कर्नाटका इज लोकेटेड ओवर विच रिवर, जॉग फॉल्स जो है अब वाटरफॉल से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। जॉग फॉल्स जो कि कर्नाटका में लोकेटेड है कौन से नदी पे है, तो ये हो जाएगा शरावती रिवर पे, ठीक है। याद रखना है शरावती रिवर पे जॉग फॉल्स है। विच वाटरफॉल इज क्रिएटेड द रिवर बाय रिवर शरावती द हाइएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया, तो शरावती रिवर के द्वारा एक वाटरफॉल क्रिएट किया जाता है वो कौन सा है, तो ये हो जाएगा जॉग फॉल या गेरुशप्पा फॉल्स बोलते हैं, ठीक है। गेरुशप्पा फॉल्स या जॉग फॉल्स बोलते हैं, किसके द्वारा बनाया जाता है, रिवर शरावती पे।
विच इज़ द टॉलेस्ट वाटरफॉल ऑफ इंडिया विथ हाइट ऑफ 1493 फीट। कौन सा ऐसा है जो कि टॉलेस्ट है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? कुंचिकल फॉल्स। कौन से रिवर पे है? तो ये हो जाएगा बरही रिवर्स पे। ठीक है, तो क्वेश्चंस किस तरह के बनते हैं? सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सा है? ठीक है, जो कि सबसे टॉलेस्ट वाटरफॉल कौन सा है? तो ये हो जाएगा कुंचिकल फॉल्स। कौन से नदी पे है? तो ये हो जाएगा वरही रिवर्स। कौन से स्टेट में है? तो ये हो जाएगा कर्नाटका। ठीक है, एक क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन बन रहे हैं। नेक्स्ट, धुआंधार फॉल्स एंड कपिलधारा फॉल्स इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर। तो धुआंधार फॉल्स और कपिलधारा फॉल्स जो है ये कौन से रिवर पे स्थित है? ठीक है, तो ये हो जाएगा नर्मदा रिवर पे। तो इसको याद रखने के लिए मैंने क्या याद रखा है कि कपिल जो है, कपिल शर्मा जो है वो क्या करता है, अपने हर मर्द को क्या बना देता है? लड़की बना देती है कॉमेडी करने के लिए। ठीक है, तो हर नर को क्या बना देता है? मादा बना देता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? कपिलधारा फॉल्स कहाँ पे, कौन से रिवर पे होगा? नर्मदा से। ठीक है, उसी तरह से धुआंधार फॉल्स को याद रखने का तरीका क्या होगा कि जब नर और मादा मिलता है तो क्या होता है? धुआं धुआं हो जाता है। ठीक है, याद रखने का तरीका। अगला, विच इंडियन रिवर फॉलोज वेस्टवर्ड एंड फॉल्स इनटू अरबियन सी। कौन सा ऐसा रिवर है जो कि फ्लो करता है वेस्टवर्ड और जाकर के अरबियन सी में जाकर के मिल जाता है? तो ये क्वेश्चन तो बहुत बार हो गया अब तक। ठीक है, विच रिवर फॉर्म्स द धुआंधार वाटरफॉल नियर जबलपुर। फिर से पूछा गया है कि धुआंधार वाटरफॉल कौन बनाता है? तो धुआं धुआं कब होगा? जब नर और मादा मिलेगा। नेक्स्ट, वेयर इज धुआंधार दूध सागर वाटरफॉल्स लोकेटेड। तो दूध सागर वाटरफॉल्स कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये हो जाएगा गोवा में है दूध सागर। ठीक है, और कौन से रिवर पे स्थित है? तो ये हो जाएगा मांडवी रिवर पे दूध सागर वाटरफॉल है। ठीक है, तो क्वेश्चंस ऐसे भी रिवर पूछा जा सकता है या स्टेट पूछा जा सकता है। ठीक है, शिव समुद्रम फॉल्स इज फाउंड इन द कोर्स ऑफ रिवर। तो शिव समुद्रम फॉल्स जो है ये कौन से रिवर पे है? तो ये हो जाएगा कावरी रिवर पे। अगला क्वेश्चन, द वाटरफॉल ऑन द इंद्रावती रिवर इन छत्तीसगढ़ आर ऑल्सो नोन एज द नायग्रा फॉल्स ऑफ इंडिया। कौन से ऐसे वाटरफॉल जो कि इंद्रावती रिवर पे स्थित है छत्तीसगढ़ में, उसको बोला जाता है नायग्रा फॉल्स ऑफ इंडिया? तो इसका आंसर हो जाएगा चित्रकूट। इसी को बोला जाता है नायग्रा फॉल्स ऑफ इंडिया। रिवर फॉल्स इन अरबियन सी। फिर से वही क्वेश्चन, अरबियन सी में जाकर के कौन कौन सी नदियाँ गिरती है? विच इज़ द थर्ड हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया। थर्ड हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सा हो जाएगा? थालियार फॉल्स। तो यहाँ तक हम लोगों ने 172 क्वेश्चंस कर लिए हैं, यानी कि अभी भी 98 क्वेश्चन बाकी हैं, क्योंकि क्वेश्चन कितने हैं? 270 क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं 173 वाला क्वेश्चन क्या है। विच इज़ द लॉन्गेस्ट इरीगेशन कैनल इन इंडिया। कौन सा है जो कि सबसे लंबा इरीगेशन कैनल है इंडिया में? तो ये हो जाएगा इंदिरा गांधी कैनल। ठीक है, इंदिरा गांधी कैनल लॉन्गेस्ट इरीगेशन कैनल है। ये वाला क्वेश्चन तो बहुत बार आ चुका है अब तक। द रिवर ऑन विच द रिजर्वायर फॉर इंदिरा गांधी कैनल हैज़ बीन बिल्ट। तो कौन से रिवर पे बनाया गया है इंदिरा गांधी कैनल? ठीक है, रिजर्वायर बोलिए तो ये कौन से? ये हो जाएगा सतलुज रिवर पे। पंजाब हैज़ लार्जेस्ट नंबर ऑफ इनंडेशन कैनल ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम। तो पंजाब के पास जो है बहुत सारा कैनल्स है जिसमें क्या होता है, वहाँ से पानी लेता है, फ्लड करवाता है कैनल्स पे। तो वो पानी कहाँ से लेता है? तो ये हो जाएगा सतलुज रिवर। सतलुज रिवर में ही कौन सा सबसे बड़ा कैनल है? इंदिरा गांधी कैनल। विच कैनल इज लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल। कौन सा कैनल है जो कि वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है? तो ये हो जाएगा एडन कैनल। इन विच पेयर ऑफ स्टेट इज बंकिंगम कैनल स्प्रेड। बंकिंगम कैनल जो है ये कौन से, तो ये ऑप्शंस में दिया हुआ था। ठीक है, कौन सा स्टेट में बहता है? इन विच पेयर ऑफ स्टेट इज बंकिंगम कैनल स्प्रेड, फैला हुआ है बंकिंगम कैनल। तो ये हो जाएगा तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश। विच इज द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट इंटायरली लाइंड इरीगेशन कैनल। कौन सा है जो कि वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट इंटायरली लाइंड इरीगेशन कैनल है? तो इसका आंसर हो जाएगा सरदार सरोवर प्रोजेक्ट। विच स्टेट इज नोन एज द ट्रेडिशनल रीजन फॉर टैंक इरीगेशन।
तो टैंक इरिगेशन के लिए कौन सा स्टेट जाना जाता है? तो ये हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु में क्या होता है? टैंक इरिगेशन होता है, ठीक है, जाना जाता है तमिलनाडु। इन विच पार्ट ऑफ इंडिया कैनल इरिगेशन सिस्टम इज़ मोस्ट कॉमन? तो कैनल इरिगेशन जो है ये कहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है? तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ठीक है, कैनल के द्वारा इरिगेशन करना। लेकिन टैंक के द्वारा इरिगेशन करना कहाँ पे ज़्यादा कॉमन है? तमिलनाडु में। विच स्टेट इज़ इरिगेटेड बाय गंगा कैनल? कौन से स्टेट को इरिगेशन किया जाता है, यानी पानी दिया जाता है गंगा कैनल्स के द्वारा? तो ये हो जाएगा यूपी, ठीक है। द प्रपोज सी रूट सेतु समुद्रम इज कैनल थ्रू विच ऑफ सी लेन्स? इसका आंसर गल्फ ऑफ मन्नार हो जाएगा। विच रिवर मेक्स एन एस्चुरी? तो एस्चुरी कौन सी ऐसी नदियां हैं जो कि एस्चुरी बनाती हैं? एस्चुरी और डेल्टा को मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। तो कौन सी रिवर है जो कि हो जाएगा, उसका आंसर क्या हो जाएगा? नर्मदा। नर्मदा हो जाएगा, ताप्ती हो जाएगा। ये सारी क्या बनाती है? एस्चुरी बनाती है, ठीक है। नर्मदा है, पेरियार है, शरावती है, ताप्ती है, ये सारी एस्चुरी बनाती हैं। द टाइडल माउथ ऑफ ए रिवर वेयर फ्रेश एंड सलाइन वाटर गेट मिक्सड इज नोन एज? तो इसको क्या बोलते हैं? जहाँ पे टाइडल माउथ होता है, ठीक है, फ्रेश वाटर और सलाइन वाटर मिक्स होता है, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं एस्चुरी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एस्चुरी और डेल्टा का डिफरेंस दिया गया है, ठीक है, ये मैंने टेक्स्ट बुक से लिया है, ठीक है। तो एक्चुअली डेल्टा और एस्चुरी में डिफरेंस क्या है? तो डेल्टा में क्या होता है, बहुत तरह के माने पानी के साथ साथ, नदी के साथ साथ क्या आता है, बहुत सारा मिनरल्स भी आता है, ठीक है, बहुत सारी पदार्थ भी आ जाता है, जिसकी वजह से यहाँ इसका जो पार्ट है, ठीक है, नदी के साथ साथ बहुत सारी मिट्टियाँ वगैरह आ जाती है, जो यहाँ पे आकर के समुंदर पे आकर के, समुंदर बोलिए या जहाँ पे जाकर के मिलती हैं समुंदर के साथ, ठीक है, वहाँ पे मिट्टी वगैरह बहुत फैला देती है, ठीक है, तो वहाँ पे छोटा छोटा द्वीप टाइप का बन जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डेल्टा। लेकिन एस्चुरी में क्या होता है? एस्चुरी के अंदर क्या होता है? पानी अंदर तक चला जाता है, ठीक है, और ये फैलता रहता है। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आने के बाद क्या होता है? यहाँ मिट्टी जमा होता है, और यहाँ पे देखिए यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ पे ये जगह फैलते जा रहा है, यानी कि पानी और ज़्यादा अंदर की ओर बढ़ रहा है। और यहाँ पे क्या होता था? मिट्टी और ज़्यादा बाहर की ओर आता था, ठीक है, मिट्टी इसके साथ आता था और यहाँ पे छोटा छोटा द्वीप टाइप का बन जाता था, ठीक है। इसको बोलते हैं डेल्टा और इसको बोलते हैं एस्चुरी। बाकी ये सारे डिफरेंसेस आप देख सकते हैं। विच रिवर फॉर्म्स एन एस्चुरी? कौन सा रिवर है जो कि एस्चुरी बनाता है? तो जनरली जो है ना, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स जो है वो एस्चुरी बनाती है। एस्चुरी क्यों बनाती है? क्योंकि उसके पास वो बहुत ज़्यादा मिनरल्स नहीं लेकर के आ पाती है। लेकिन यही बात करें, जो हिमालयन रिवर है वो बहुत ज़्यादा क्या लेकर के आती है? बहुत तरह का मिनरल्स लेकर के आती है, जिसकी वजह से वहाँ डेल्टा बनने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है, और बहुत तरह का मिनरल्स लेकर के आती है। लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं होता है। और ये जो हिमालयन रिवर है ना, वो बहुत सारा स्टेट्स कवर करती है, ठीक है, जिसकी वजह से वहाँ पे डेल्टा बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके बाद बात करें विच रिवर फॉर्म एन एस्चुरी? तो ये हो जाएगा ताप्ती होगा, नर्मदा होगा। द लार्जेस्ट एस्चुरी इन इंडिया इज एट द माउथ ऑफ रिवर? तो लार्जेस्ट जो एस्चुरी इंडिया का जो लार्जेस्ट एस्चुरी बनाता है वो कौन सा रिवर है? तो ये हो जाएगा हुगली। अगला क्वेश्चन है विच रिवर डज नॉट मेक एन एस्चुरी? कौन सा ऐसा रिवर है जो कि एस्चुरी नहीं बनाती है, ठीक है। तो एस्चुरी कौन कौन सी बनाती है? ताप्ती बनाती है, नर्मदा बनाती है। कौन सा नहीं बनाती है? तो इसमें महानदी लिख लेंगे, कृष्णा लिखेंगे, गोदावरी लिख सकते हैं, कावेरी लिख सकते हैं, ठीक है। ये सारी क्या बनाती हैं? डेल्टा बनाती है, ठीक है। तो जितने भी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है जो बे ऑफ बंगाल में जाकर के मिलती हैं, सारी जो हैं वो क्या बनाती है? एस्चुरी बनाती हैं, ठीक है, सॉरी, सारी डेल्टा बनाती है। और वेस्ट फ्लोइंग जो रिवर्स है वो एस्चुरी बनाती है। अगला, द गैंडी कोटा कैनियन ऑल्सो नोन एज द ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन? गंदी कोटा कैनियन जो है, ये इसको बोला क्या जाता है? ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। अगला, विच इज़ कोल्ड द ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया? अभी अभी देखें कि ग्रैंड कैनियन किसको बोला जाता है? तो ये हो जाएगा ग्रेट कैनियन ऑफ गैंडी कोटा,
कोटा। द वेस्ट टू ईस्ट एक्सटेंशन ऑफ हिमालयाज इज़ फ्रॉम, तो वेस्ट से लेकर के ईस्ट तक जो एक्सटेंशन है हिमालय का, ये कहाँ से कहाँ तक है, तो ये हो जाएगा इंडस जोर से लेकर के दिहांग जोर तक, यानी कि वेस्ट की तरफ इंडस और ईस्ट की तरफ दिहांग तक, ठीक है, हिमालय का एक्सटेंशन है। अगला क्वेश्चन है द साइड वे इरोशन विच वाइडन द रिवर वैली कोल्ड, तो साइड वे इरोशन जो है जो रिवर वैली को वाइड करता है, चौड़ा करता है, उसको क्या बोलते हैं, इस तरह के इरोशन को क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं लेटरल कोरोजन, ठीक है, लेटरल इरोजन भी बोल सकते हैं, कोरोजन बोला है, ठीक है। आगे लिखते हैं हम, आगे देखते हैं विच रिवर बेसिन इज शेयर्ड बाय मोर देन 10 स्टेट्स ऑफ इंडिया, ऐसा कौन सा रिवर बेसिन है जो कि मोर देन 10 स्टेट्स के द्वारा शेयर किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा गंगा, क्योंकि गंगा जो रिवर है ये 11 स्टेट से होकर के बहती है। कौन कौन सा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड दिल्ली भी है, ठीक है। तो ये 11 स्टेट्स के द्वारा शेयर किया जाता है इसका पानी। इन इंडिया हाउ मेनी sedimentary basins are there which cover an area of 3.14 million किलोमीटर स्क्वायर, इसका आंसर हो जाएगा 26 ऐसे सेडिमेंट्री बेसिन है जो कि एरिया कवर करता है कितना, 3.1 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। शिव समुद्र इज एन आइलैंड फॉर्म बाय द रिवर, तो शिव समुद्र जो है एक आइलैंड है, किस रिवर के द्वारा ये बनाया गया है, तो ये हो जाएगा कावरी, ठीक है। एक हम लोगों ने उधर भी पढ़ा था माजुली आइलैंड, किसके द्वारा बनाया गया था, ब्रह्मपुत्र रिवर के द्वारा, ठीक है। यहाँ पे आया शिव समुद्र। द कावरी बेसिन लाइज इन द इंडियन स्टेट ऑफ तमिलनाडु एंड कर्नाटका एंड, तो कावरी बेसिन जो है ये किस किस स्टेट में लाई करता है, कावरी बेसिन तमिलनाडु, कर्नाटका और कौन सा स्टेट है, तो इसका आंसर क्या होगा, केरला हो जाएगा, ठीक है, तमिलनाडु, कर्नाटका और केरला। अगला क्वेश्चन है विच रिवर इज द सदर्न पेनिनसुला हैज द सेकेंड लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन इंडिया, विच रिवर इन द सदर्न पेनिनसुला, बोला गया है कि कौन सा ऐसा रिवर है सदर्न पेनिनसुला का जो कि सेकेंड लार्जेस्ट रिवर बेसिन है इंडिया का, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गोदावरी, ठीक है। अगर पेनिनसुला हटा देते, अगर बोलते सिर्फ फर्स्ट लार्जेस्ट बेसिन इंडिया का, तो वो होता गंगा। विच इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन इंडिया दैट कवर्स 10% ऑफ द कंट्रीज एरिया, ऐसा कौन सा लार्जेस्ट रिवर है जो कि रिवर बेसिन है जो कि 10% एरिया कवर करता है कंट्री का, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गोदावरी हो जाएगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ए रिपोर्ट इन द साइंस जर्नल नेचर जियो साइंस 24 आउट ऑफ 33 डेल्टाज इन द वर्ल्ड आर सिंकिंग एंड thus shrinking. द इंडियन डेल्टा इन द ग्रेटर पेरिल कैटेगरी इज, तो बोला गया है नेचर जियो साइंस के द्वारा एक सर्वे किया गया था, एक रिपोर्ट दिया गया था जिसमें ये बोला गया था कि 33 डेल्टाज में से 24 जो है ये सिंक कर रहा है, ठीक है, यानी कि डूब रहा है आहिस्ते आहिस्ते। तो ये बोला गया है कौन सा ऐसा डेल्टा है जो कि इंडिया का है और ग्रेट डेंजर में है, पेरिल का मतलब डेंजर होता है, तो डेंजर कैटेगरी में कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा कृष्णा का जो डेल्टा है, कृष्णा डेल्टा जो है वो क्या है, ग्रेट डेंजर में है, श्रिंक हो रहा है आहिस्ते आहिस्ते। नेक्स्ट, द हाइएस्ट ड्रेनेज बेसिन एसोसिएटेड विद द पेनिनसुलर रिवर इन इंडिया इज, तो फिर से वही आ गया, हाइएस्ट ड्रेनेज बेसिन पेनिनसुलर रिवर का कौन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ड्रेनेज बेसिन पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, कृष्णा हो जाएगा, ठीक है। अगला, विच इंडियन बीच इज नॉट फॉर्म्ड बाय द अरबियन सी, तो इसका आंसर हो जाएगा राधानगर बीच, यहाँ पे बीच होगा, ठीक है, स्पेलिंग गलत हुआ है, तो राधानगर बीच जो है ये अरबियन सी के द्वारा नहीं बनाया गया है। राधानगर बीच कहाँ पे है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में, यानी कि ये हो जाएगा कहाँ पे, ये हो जाएगा बे ऑफ बंगाल के द्वारा बनाया जा रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले हम लोग इंडस वाटर ट्रीटी देख लेते हैं। इंडस वाटर ट्रीटी कब हुआ था, 1916 में हुआ था, 16 सितंबर को, ठीक है।
तो समझौता हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। एक के लिए बोला गया था वेस्टर्न रिवर सिस्टम और एक के लिए दिया गया था ईस्टर्न रिवर सिस्टम। तो वेस्टर्न रिवर सिस्टम पाकिस्तान के पास था और ईस्टर्न रिवर सिस्टम इंडिया के पास था। तो वेस्टर्न रिवर सिस्टम में कौन आता है? इंडस आता है वेस्टर्न रिवर सिस्टम में, ये वाला। ठीक है, ये जो 3 ऊपर की नदियां हैं, इंडस, झेलम, चेनाब, ये 3 नदियां पाकिस्तान के पास गई थी, जिसको वेस्टर्न रिवर सिस्टम भी बोलेंगे। और इंडिया के पास कौन से आई थी? रवि, ब्यास और सतलुज। ठीक है, ये किस में आया था? ईस्टर्न रिवर सिस्टम में। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो इंडस वाटर ट्रीटी से रिलेटेड है। अब, अंडर द इंडस वाटर ट्रीटी इंडिया हैज़ नॉट बीन गिवन द एक्सक्लूसिव राइट ओवर विच रिवर? इंडिया को कौन से रिवर का राइट नहीं दिया गया था? तो ऊपर वाली जो 3 नदियां थी, ठीक है, उनका राइट नहीं दिया गया था इंडिया को। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में बोला गया है which is not among the 3 river of Indus water treaty over which Pakistan got control under Indus water treaty with India? तो घूम फिर करके वही क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, बोला गया है कि कौन सा 3 रिवर है जिसमें इंडिया के हाथ में कंट्रोल में नहीं था। ठीक है, तो ऑप्शंस दिए गए थे इस तरह का। तो आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे बोला है ओवर विच पाकिस्तान गोट कंट्रोल अंडर इंडस वाटर ट्रीटी विथ इंडिया। नोट बोला था, नोट हो जाए, क्या हो जाएगा? रवि। तो हमारे हाथ में 3 नदी था, वो कौन कौन सा? रवि, ब्यास और सतलुज। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग मार देते हैं हम लोग। ठीक है, अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू इंडस वाटर ट्रीटी विच रिवर विल बी नॉट गवर्न बाय पाकिस्तान? कौन सा रिवर गवर्न नहीं कर सकता है पाकिस्तान? तो अभी बोले रवि, व्यास, सतलुज इंडिया के अंडर में था, और इंडस, झेलम, चेनाब जो था वो पाकिस्तान के अंडर में। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हम लोग कर लेंगे। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू 1960 इंडस वाटर ट्रीटी द ईस्टर्न रिवर। अभी ईस्टर्न रिवर लिख करके आया है, इंडिया के अंडर है ये नहीं लिख करके आया, डायरेक्ट ईस्टर्न रिवर लिख करके आया है। ठीक है, तो ऑफ द वाटर सिस्टम सतलज, रवि, फिल इन द ब्लैंक्स दिया है, वेयर टू बी विथ इंडिया। मैंने ईस्टर्न रिवर सिस्टम जो था, ठीक है, जो है वो, उसमें सतलुज है, रवि है, और कौन सा रिवर है जो कि इंडिया के हाथ में है? तो ये हो जाएगा ब्यास। ठीक है, ब्यास रिवर इंडिया के हाथ में है। अगला वाला क्वेश्चन दिया है इन 1996 ए ट्रीटी रिगार्डिंग द शेयरिंग ऑफ वाटर ऑफ गंगा एट फरक्का वाज साइंड बिटवीन इंडिया एंड। तो 1996 में एक गंगा का जो वाटर का शेयरिंग है वो फरक्का में इंडिया और किसके द्वारा साइन किया गया था? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश के द्वारा। ठीक है, क्योंकि गंगा जो है फरक्का के बाद बांग्लादेश में इंटर करती है, तो वहाँ पे ही एक ट्रीटी साइन किया गया था। ठीक है, 1996 में। बगलिहार डैम इज़ कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर? तो बगलिहार डैम कौन से रिवर पे कंस्ट्रक्ट है? तो ये हो जाएगा चेनाब। ठीक है, अभी आप याद कीजिए कि चेनाब पे ही ऐसा था लॉन्गेस्ट माने हाईएस्ट था रेल ब्रिज। ठीक है, वो भी चेनाब रिवर पे था, जम्मू एंड कश्मीर में। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब शायद डैम से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। वेयर इज़ बगलिहार डैम लोकेटेड? अब पहले पूछा गया था कौन से रिवर पे बनाया गया है, तो चेनाब। कौन से स्टेट में है? तो इसका आंसर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर में। सलाल इज़ ए हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन। तो सलाल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है ये कहाँ पे है? तो ये हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर में। कौन से रिवर के ऊपर? चेनाब रिवर के ऊपर। तो डैम से रिलेटेड 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन से स्टेट में है, कौन से रिवर में है। ठीक है, विथ रेफरेंस टू द हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्ट? तो कुछ रेफरेंस दिया गया था, यानी कि 4 ऑप्शंस दिए गए थे, उसके अकॉर्डिंग बोला गया है कौन सा पेयर जो है वो सही है। तो कोशी प्रोजेक्ट झारखंड में है, क्या सही बोल रहा है? शिव सुंदरम प्रोजेक्ट केरला में है, कोटेश्वर प्रोजेक्ट उत्तराखंड में है, इदुक्की प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश में। इनमें से कौन सा सही है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोटेश्वर प्रोजेक्ट उत्तराखंड में, यही वाला सही होगा, बाकी सारे गलत हैं। तो कोसी प्रोजेक्ट ये कहाँ पे होगा? ये बिहार में होगा, कोसी जो तबाही लाता है बिहार में। और शिव समुद्रम आपको बताना है कमेंट करके, शिव समुद्रम कहाँ पे है? इदुक्की जो है ये केरला में है, और कोटेश्वर जो है उत्तराखंड में है। ठीक है, तो आपको शिव समुद्रम प्रोजेक्ट बताना है कौन से स्टेट में है, ठीक है, और कौन से नदी पे है। द हीराकुंड डैम इज बिल्ट अक्रॉस द रिवर। तो हीराकुंड
हीरा हीरा जो है वो आपको कहाँ पे मिलेगा, तो ये हो जाएगा महानदी में। याद रखने का तरीका मैंने याद रखा था कि हीरा कहाँ पे मिलेगा भाई साहब, नदी में मिलेगा। ठीक है, तो हीराकुंड डैम किसके ऊपर बनाया गया है, महानदी के ऊपर। ठीक है, टहरी डैम, टहरी जो डैम है ये कंस्ट्रक्ट किया गया है कौन से रिवर के ऊपर, तो ये हो जाएगा भागीरथी रिवर। तो इसको याद रखने का तरीका मैंने कैसे याद रखा था, वो सॉन्ग सुने होंगे, मैं ठहरी रही जमी हिलने लगा। ठीक है, वो वाला गाना जो है, तो ठहरी से माने ठहर जाओ और भाग जाओ। ठीक है, ठहरना का उल्टा होता है भाग जाना। तो ठहरी टहरी डैम का ये क्या हो जाएगा, कौन से रिवर पे, भागीरथी रिवर पे। ठहरना और भाग जाना उल्टा है। ठीक है, तो ऐसे करके याद रखें। और हीरा जो मिलेगा वहाँ कहाँ पे मिलेगा, नदी में मिलेगा। हीरा कुंड से आया महानदी। विच इज़ द हाइएस्ट रिवर डैम इन इंडिया, हाइएस्ट रिवर डैम कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा टहरी डैम। ठीक है, तो कितना हाइट है इसका, 260.5 मीटर या फिर 855 फीट है। द लोकटक लेक, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया ऑन विच ए हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट वॉज कंस्ट्रक्टेड इज सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ। तो लोकटक लेक में, लोकटक लेक क्या है, फ्रेश वाटर लेक है, नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक है। वहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्ट किया जाता है। ये कहाँ पे है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, मणिपुर में। द पोंग डैम इज़ कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर, तो पोंग डैम जो है ये कौन से रिवर पे बनाया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ब्यास में। द फर्स्ट मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया इज़, तो पहला जो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट बनाया गया था इंडिपेंडेंस इंडिया के बाद, ठीक है, या इंडिपेंडेंस इंडिया का जो पहला मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट था वो कौन सा था, तो ये हो जाएगा दामोदर। व्हाट इज़ दामोदर वैली कॉरपोरेशन, तो दामोदर वैली कॉरपोरेशन यानी डीवीसी जो है ये क्या है एक्चुअल में, ये है स्टेचुरी बॉडी। ठीक है, डीवीसी कहाँ पे है, दुर्गापुर में है। व्हाट इज़ टेल्चर इम्पोर्टेंट फॉर, तो टेल्चर जो है ये इम्पोर्टेंट किस लिए है, तो ये है हेवी वाटर प्लांट के लिए। ठीक है, कहाँ पे है, उड़ीसा में है। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है कि कौन से स्टेट में है, तो उड़ीसा में किस लिए फेमस है, हेवी वाटर प्लांट के लिए। एशियाज फर्स्ट अंडरगो हाइडल प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इन विच स्टेट इन इंडिया, तो फर्स्ट एशिया का जो पहला अंडरग्राउंड हाइडल प्रोजेक्ट है ये कौन से स्टेट में लोकेटेड है, तो इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। भाखरा नंगल डैम इज बिल्ट ऑन, तो भाखरा नंगल डैम कौन से नदी पे बनाया गया है, तो ये हो जाएगा सतलुज रिवर। कौन से स्टेट में, हिमाचल प्रदेश में। तो मैंने पहले ही बताया कि दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं डैम से, एक तो रिवर और कौन सा स्टेट। तो भाखरा नंगल कहाँ पे है, ये है हिमाचल प्रदेश में। कौन से रिवर के ऊपर है, सतलुज रिवर के ऊपर। विच डैम ऑफ इंडिया हैज़ द रिजर्वायर नेम्ड गोविंद सागर लेक, तो कौन से डैम पे क्या है, एक रिजर्वायर है जिसका नाम रखा गया है गोविंद सागर लेक। तो ये कौन सा डैम है, तो इसका आंसर हो जाएगा भाखरा नंगल डैम। ठीक है, भाखरा नंगल डैम से 3 क्वेश्चन यहीं पे मिल गए आपको। कौन से रिवर पे है, सतलुज रिवर पे है, कहाँ पे, कौन से स्टेट में है, हिमाचल प्रदेश में। उसमें एक लेक है, कौन सा लेक है, गोविंद सागर लेक। ठीक है, इन विच ईयर डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव द रिलीज ऑफ ए कॉमेमोरेटिव स्टाम्प टू मार्क द 15th एनिवर्सरी ऑफ भाखरा नंगल डैम। ठीक है, तो 15th एनिवर्सरी ऑफ भाखरा नंगल डैम पे एक स्टाम्प निकाला गया था। ठीक है, कौन से साल में, तो इसका आंसर हो जाएगा 2013 में। द मैन मेड रिजर्वायर गोविंद सागर लोकेटेड इन बिलासपुर इज सिचुएटेड इन विच स्टेट, तो वही वाला आ गया गोविंद सागर जो था भाखरा नंगल डैम पे, है ना। तो ये कौन से स्टेट में सिचुएटेड है, तो ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। एक ही क्वेश्चन को अलग अलग तरह से रूप दिया है। द महाराणा प्रताप सागर रिजर्वायर ऑन द रिवर व्यास इन हिमाचल प्रदेश इज ऑल्सो नोन एज, तो महाराणा प्रताप सागर रिजर्वायर जो कि व्यास नदी पे है हिमाचल प्रदेश में, इसको और क्या बोला जाता है, तो ये हो जाएगा पोंग डैम। अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़े थे कि पोंग डैम कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में है। नथापा जकड़ी हाइडल पावर प्रोजेक्ट इज़ लोकेटेड इन, तो नथापा जकड़ी हाइडल पावर प्रोजेक्ट जो है ये कौन से, कहाँ पे है, तो इसका आंसर हो जाएगा
सतलुज रिवर पे है, जो कि है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है। इन विच स्टेट इज द चिमरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लोकेटेड? तो चिमरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है ये कौन से स्टेट में है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, इन विच स्टेट इज द दिबांग हाइड्रो प्रोजेक्ट लोकेटेड? तो दिबांग जो है हाइड्रो प्रोजेक्ट लोकेटेड कहाँ पे है? आपने रिवर अगर पढ़ा है तो अभी अब तक ये क्वेश्चन आपको हो जाना चाहिए। ये कहाँ हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, दिबांग कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट प्रोपोर्शन ऑफ इट्स नेट इरीगेशन एरिया अंडर वेल इरीगेशन? तो पूछा गया है कौन सा ऐसा स्टेट है जिसका लार्जेस्ट प्रोपोर्शन किसके द्वारा इरिगेशन करता है? वेल के द्वारा, कुआं के द्वारा। ठीक है, तो इसका आंसर गुजरात दिया गया है, लेकिन मुझे लगता है ये आंसर शायद नहीं हो। एक बार आप चेक कर लीजिएगा कि गुजरात सही है या नहीं है। ठीक है, मुझे ये लगता है, थोड़ा सा डाउट है इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द उकाई प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड? तो उकाई प्रोजेक्ट जो है ये सिचुएटेड है कहाँ पे? गुजरात में है। ठीक है, किस रिवर पे? ताप्ती रिवर पे। उकाई प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड ऑन ताप्ती रिवर इन गुजरात। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज राणा प्रताप सागर डैम बिल्ट? तो राणा प्रताप सागर डैम जो बनाया गया है ये कहाँ पे है? तो ये हो जाएगा राजस्थान में, चंबल रिवर के ऊपर। ठीक है। अगला, गिरना प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड इन? तो गिरना प्रोजेक्ट कहाँ पे है? तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र में। द इदुक्की हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट इज ऑन रिवर? तो इदुक्की जो है ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट जो है ये कौन से रिवर पे है? तो इसका आंसर हो जाएगा पेरियार। कहाँ पे है? केरला में है। थोड़ी देर पहले ही बोले थे इसके बारे में, इदुक्की के बारे में। अगला क्वेश्चन, द हाईएस्ट मल्टीपर्पज डैम बिल्ट ऑन द रिवर रावी इज? तो हाईएस्ट मल्टीपर्पज डैम जो है रिवर रावी के ऊपर बनाया गया है, ये कौन सा है डैम? रंजीत सागर डैम। इंदिरा सागर डैम विच इज ए कंक्रीट ग्रेविटी डैम इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? इंदिरा सागर डैम जो कि एक कंक्रीट ग्रेविटी डैम है ये कौन से स्टेट में लोकेटेड है? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। कौन से रिवर के ऊपर है? नर्मदा। तो इंदिरा सागर डैम कौन से रिवर पे? नर्मदा रिवर पे। फरक्का बैरेज वॉज कमीशन टू? तो फरक्का बैरेज कमीशन किया गया था टू सेव कोलकाता पोर्ट। ठीक है, कोलकाता पोर्ट को बचाने के लिए कमीशन में लाया गया था फरक्का बैरेज को। द माइथोन डैम इज इन विच स्टेट? तो माइथोन डैम जो है ये कौन से स्टेट में है? तो इसका आंसर हो जाएगा झारखंड। ऑन द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर हैज रेहांद रिवर डैम बिन कंस्ट्रक्टेड? तो इसका आंसर हो जाएगा सोन रिवर। ठीक है, जो कि है यूपी में। रेहांद रिवर डैम जो बनाया गया वो यूपी में। विच प्रोजेक्ट सप्लाइज इलेक्ट्रिसिटी टू द रोरकिला स्टील प्लांट? तो रोरकिला स्टील प्लांट जो है वहाँ पे सप्लाई कहाँ से आता है? किस प्रोजेक्ट से आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हीराकुंड डैम से। हीराकुंड कहाँ पे था? किस नदी के ऊपर था? महानदी के ऊपर था। ठीक है। द काकड़ा पार इरिगेशन प्रोजेक्ट इज ऑन विच रिवर? तो काकड़ा पार जो इरिगेशन प्रोजेक्ट है ये कौन से रिवर पे है? तो इसका आंसर हो जाएगा ताप्ती। काकड़ा पार कहाँ पे है? गुजरात में है। विच डैम इज बिल्ट ऑन द नर्मदा रिवर? तो नर्मदा रिवर पे कौन सा डैम है? तो इसका आंसर हो जाएगा सरदार सरोवर डैम। महात्मा गांधी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड ऑन विच वाटरफॉल? तो महात्मा गांधी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड ऑन विच वाटरफॉल? तो इसका आंसर हो जाएगा जोग फॉल्स। ठीक है, वहीं पे है महात्मा गांधी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। 30 क्वेश्चन बचे हैं इस चैप्टर के। द मचकुंड प्रोजेक्ट इज ए जॉइंट प्रोजेक्ट ऑफ विच टू स्टेट? तो मचकुंड जो प्रोजेक्ट है ये जॉइंट प्रोजेक्ट है किसी दो स्टेट का, तो वो कौन कौन सा स्टेट है? तो इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। द लॉन्गेस्ट डैम हीराकुंड डैम इज इन विच स्टेट? तो हीराकुंड डैम जो था ये महानदी रिवर पे था। ठीक है, कौन से स्टेट में है? तो इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा में। विच डैम इज कॉल्ड अफगान इंडिया फ्रेंडशिप डैम?
कौन से डैम को अफगान इंडिया फ्रेंडशिप डैम बोला जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सलमा। हथनी कुंड डैम इज बिल्ट ऑन विच रिवर? हथनी कुंड डैम कौन से रिवर पे बनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा यमुना। इन विच स्टेट इज द इरिगेशन एंड पावर जनरेशन शारदा कैनल लोकेटेड? तो कौन से स्टेट में जो है शारदा कैनल लोकेटेड है जिससे इरिगेशन और पावर जनरेशन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। द पाइथन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज ऑन रिवर? पाइथन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है ये कौन से रिवर पे है? तो इसका आंसर हो जाएगा गोदावरी। ऑन विच रिवर एंड इन विच स्टेट इज द जयकवदी डैम सिचुएटेड? तो बोला गया है कौन से स्टेट में और कौन से रिवर पे है जो है जयकवदी डैम बनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा गोदावरी रिवर पे। और कहाँ पे? महाराष्ट्र में। ऑन विच रिवर इज द सिंगूर डैम बिल्ट? तो सिंगूर जो डैम है ये कौन से रिवर पे बनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मंजीरा। द लार्जेस्ट मेसोनरी डैम नागार्जुना सागर डैम हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर? तो बोला गया है कि जो नागार्जुना सागर डैम है ये कौन से रिवर पे बनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा कृष्णा रिवर पे। ठीक है, कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। तो नागार्जुना सागर डैम के बारे में अगर पूछे कौन से स्टेट में है तो इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। इन विच स्टेट इज़ द निज़ाम सागर डैम सिचुएटेड? कौन से स्टेट में निज़ाम सागर डैम है? तो इसका आंसर हो जाएगा तेलंगाना। विच वॉज द फर्स्ट हाइडल पावर प्रोजेक्ट इन इंडिया? सबसे पहला जो हाइडल पावर प्रोजेक्ट है वो कौन सा था? ये हो जाएगा शिव समुद्रम इन कर्नाटका। द कोजेंट्रिक्स पावर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन? तो कोजेंट्रिक्स पावर प्रोजेक्ट जो है ये कहाँ पे है? तो ये उसका आंसर हो जाएगा कर्नाटका में। द अलमाटी डैम प्रोजेक्ट ऑन द कृष्णा रिवर? ये बोल दिया गया है कि कृष्णा रिवर में ही कौन सा डैम है? रिवर अलमाटी डैम है कृष्णा रिवर पे। वाज एन इशू बिटवीन विच स्टेट? तो अलमाटी डैम जो है ये किस दोनों के बीच में डिस्प्यूट है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। द अलमाटी डैम इज़ कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर? वही वाला क्वेश्चन है। ठीक है, जो कि बनाया गया है कहाँ पे? कर्नाटका में। किसके बीच में डिस्प्यूट होता है, इशू होता है? तो होता है कर्नाटका आंध्र प्रदेश में। कौन से रिवर के ऊपर? कृष्णा रिवर के ऊपर। द डैम इज़ लोकेटेड ओवर द कावरी इन तमिलनाडु? तो कौन ऐसा डैम है जो कि कावरी रिवर पे है और है कहाँ पे? तमिलनाडु में। तो इसका आंसर हो जाएगा मेटूर डैम। ऑन विच रिवर इज़ द कृष्णा राजा सागर डैम बिल्ट? तो कृष्णा राजा सागर डैम जो है ये कौन से रिवर पे बनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा कावरी रिवर। द वलियार डैम इज़ इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला? वलियार डैम जो है ये किस केरला के किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो इसका आंसर हो जाएगा पलक्कड़। भवानी सागर डैम और लोअर भवानी डैम दो नाम से जाना जाता है, भवानी सागर या फिर लोअर भवानी। इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट? तो ये कौन से स्टेट में है? तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन पूछा गया है इन विच स्टेट इज़ द मेट्टूर डैम लोकेटेड? अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोग किए थे मेट्टूर डैम का। अब पूछ लिया गया है कि कौन से स्टेट में है? तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ पे किए थे। ठीक है, कहाँ पे? कौन से रिवर पे? कावरी रिवर पे। कहाँ पे? तमिलनाडु में। अभी पूछ लिया गया है स्टेट। अगला क्वेश्चन है इन विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ मेड रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग कंपल्सरी फॉर ऑल हाउसेज? तो वाटर हार्वेस्टिंग, रूफ टॉप रेन हार्वेस्टिंग जो है वो कंपल्सरी कर दिया है कौन से स्टेट ने? तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। द डिस्प्यूट अबाउट मल्ला पेरियार डैम कंसर्न विच स्टेट? तो डिस्प्यूट जो है मल्ला पेरियार डैम को लेकर के है कौन से स्टेट के बीच में? तो ये हो जाएगा तमिलनाडु और केरला के बीच में। नेयर डैम इज़ द ग्रेविटी डैम ऑन द नेयर रिवर ऑफ विच स्टेट? तो ये वाला क्वेश्चन अलग तरीके से किए थे कि सदर्न कौन से स्टेट का
सदर्न मोस्ट रिवर है नेयर रिवर, ये वाला क्वेश्चन किए थे अभी, तो कौन सा स्टेट का, तो ये हो जाएगा केरला का। तो यही पूछा है, नेयर डैम जो है ये नेयर रिवर पे बनाया गया है, कौन से स्टेट में, तो ये हो जाएगा केरला में। वेयर इज ताला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट विच इज एक्सपेक्टेड जनरेट 10-20 मेगावाट पावर लोकेटेड। तो ताला हाइड्रो प्रोजेक्ट जो है ये कहाँ पे बनाया जाएगा जिसमें एक्सपेक्ट किया जाता है 10-20 मेगावाट पावर का, तो ये हो जाएगा भूटान में। द चुका पावर प्रोजेक्ट, चुका पावर प्रोजेक्ट बिल्ड बाय इंडिया, तो इंडिया कहाँ पे चुका पावर प्रोजेक्ट बनाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा भूटान के लिए। किशन गंगा प्रोजेक्ट इज मेजर रीजन फॉर कंटेंशन बिटवीन इंडिया एंड, किशन गंगा जो प्रोजेक्ट है ये किस किस के बीच में टेंशन का काम करता है, तो ये हो जाएगा इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में। तो आपको ये भी बताना है कि ये इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है के तौर पे लिया जा सकता है, तो आपको ये बताना है कि कौन से रिवर पे है किशन गंगा प्रोजेक्ट। विच बैरेज और डैम इज़ क्लोजेस्ट टू इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर, कौन सा डैम है जो कि कौन सा बैरेज है या डैम है जो कि इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर के पास में है, तो इसका आंसर हो जाएगा फरक्का बैरेज। क्योंकि मैंने कहा था कि जैसी गंगा जो है फरक्का के बाद कहाँ पे इंटर कर जाती है, बांग्लादेश में इंटर कर जाती है, तो वहाँ पे ही है फरक्का बैरेज। नीरू मेरू इज़ वाटर शेड मैनेजमेंट प्रोग्राम इन द स्टेट ऑफ, तो नीरू मेरू वाटर शेड मैनेजमेंट प्रोग्राम कौन सा स्टेट में है, तो ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश। द वाटर यूटिलाइजेशन इज़ वेरी हाई इन द स्टेट ऑफ पंजाब, हरियाणा, राजस्थान एंड तमिलनाडु, तो कौन से का वाटर यूटिलाइजेशन जो है सबसे ज़्यादा है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और तमिलनाडु में, तो ये हो जाएगा ग्राउंड वाटर जो यूटिलाइजेशन है ग्राउंड वाटर का वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, द ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन इज़ वेरी हाई इन द स्टेट ऑफ पंजाब, हरियाणा, राजस्थान एंड तमिलनाडु। विच टाइप ऑफ इरोजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ चंबल रिवाइंस, तो किस तरह का इरोशन से क्या बनता है, चंबल रिवाइंस बनता है, तो इसका आंसर हो जाएगा गली इरोजन। इन एन्यूलर पैटर्न रिवर फॉलो, तो इसका आंसर हो जाएगा लाइक ए रिंग। तो ये 270 क्वेश्चंस थे जो कि ड्रेनेज सिस्टम से ब्लैक बुक में दिया गया था। ठीक है, इसके बाद देखेंगे हम लोग अगला टॉपिक।